प्रणाम। मैं ब्रजेश मिश्रा गुरुवार, पटना, बिहार से। सबसे पहले आज हम उस महान विभूति के जन्म दिवस के अवसर पे, अवतरण दिवस के अवसर पे उनको श्रद्धांजलि देते हैं। परम आदरणीय राजा राम मोहन राय जी का आज जयंती है। सबसे पहले तो मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सभी के सहयोग और समर्थन के दम पर, आप लोग के प्रेम और सद्भाव के मिल रहे सहयोग के दम पर चाणक्य विकास मोर्चा ने एक सीरीज शुरू कर दिया है और हम सभी को साधुवाद देते हैं और सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम उनके ऋणी हैं जिन्होंने चाणक्य विकास मोर्चा के बातों को भारत ही नहीं बल्कि विश्व के पटल पर पहुंचाने का काम किया है। सबका साथ बिल्कुल मिल रहा है और हम उसी के दम पर भारत के कोने कोने में युवाओं और विभिन्न क्षेत्र के उन लोगों को चाणक्य विकास मोर्चा के बैनर तले हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कल हमारे बाल कथावाचक, बाल इसलिए कह रहा हूं कि अभी कम उम्र है उनका, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, सार्वजनिक बातें कही हैं। ठीक उसके पहले देहरादून से भी हमारे भाई आचार्य शशिकांत दुबे जी ने संबोधन किया। प्रांजल पाठक जी बोल रहे हैं, रमाशंकर दुबे जी बोल रहे हैं, रानी चौबे जी बोल रही हैं। 1 जून 2020 से हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया है कि हम देश के विभिन्न कोने से और विभिन्न क्षेत्र के लोगों को चाणक्य विकास मोर्चा के प्रयास को और आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को जन जन तक इस बात को पहुंचाने के लिए कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, भारत में सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी, हम अपने धर्म पर किस तरीके से काम करें जिससे हमारे समाज में हम पुराने अतीत की ओर लौट सकें। 1 जून से इसी चाणक्य विकास मोर्चा के आईडी से कभी कोई डॉक्टर आएगा जो विभिन्न समस्याओं पर बात रखेगा, इंजीनियर आएंगे, कलाकार आएंगे, साहित्यकार आएंगे, कलाकार आएंगे, गायक आएंगे, ठेकेदार आएंगे। बहुत क्षेत्र के लोगों को हम लोग इसमें समाहित करने जा रहे हैं और भारत के विभिन्न क्षेत्र के लोग इसमें आएंगे और चाणक्य विकास मोर्चा के प्रयास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसा कि हमने कहा है कि चाणक्य विकास मोर्चा कोई संगठन नहीं है बल्कि एक क्रांतिकारी विचार है और इसी क्रांतिकारी विचार को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन, आपका साथ, आपका सहयोग निरंतर मिल रहा है। और आप जिस तरीके से हमारे मोबाइल नंबर 9431073769 पे आप बात करते हैं और हमें उत्साहित करते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही साथ उन तमाम बिंदुओं को रखने का बात भी करते हैं जो हम लोगों से कहीं ना कहीं छूट जाता है या फिर हम लोग उस पर विशेष फोकस नहीं कर पाते, हम उसके लिए भी आपको साधुवाद देते हैं। कोरोना का संकट ये तो को हटा दिए तो रोना है। पिछले 3 महीने से लगभग, या आप कहें कि उससे भी अधिक समय से, 3 महीने इसलिए कहा क्योंकि हम लोग लॉकडाउन जिस तरीके से बढ़ता चला गया है, हम लोग पूरा मार्च, अप्रैल और लगभग मई समाप्त हो जाएगा क्योंकि 31 मई तक लॉकडाउन है। लगभग 100 दिन कोरोना ने रुलाया है इस देश के लोगों को और कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जो कोरोना के आतंक से, आतंक इसलिए बोल रहे हैं कि इसका आतंक कितना है कि लोग अब छुआछूत की बात नहीं करते, नमस्ते जी करते हैं। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप कराया और सनातन धर्म की बात कहाई। लोगों के बीच इस बात को चर्चा का विषय तो बन ही गया है
कि आज के हजारों वर्ष से लेकर गुलाम भारत तक और आजादी के बाद भी ब्राह्मणों ने नमस्ते की जो प्रथा शुरू की थी, वह नमस्ते आज कोरोना ने यह सिद्ध कर दिया कि नमस्ते कितना आवश्यक और कितना दूरदर्शी है। खैर, हम उन मुद्दों पर विशेष नहीं फोकस करना चाहते, लेकिन चाणक्य विकास मोर्चा सनातन धर्म की जब बात करेगी तो उसके अगुआ ब्राह्मण की बात करेगी ही करेगी। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और जिनको इस बात की चिंता हो या जिनको इस बात से कोई लेना देना नहीं हो कि ब्रजेश मिश्रा जब आते हैं ब्राह्मणों की बात करते हैं, तो आप हमसे दूर हो सकते हैं। मैं आपको जबरदस्ती नहीं रोक रखा हूं। मैं बात हमेशा करूंगा उन तमाम लोगों की जो समाज में सब कुछ करने के बाद भी अपमानित हो रहे हैं। आज जिसकी जयंती की मैंने बात शुरू की, राजा राम मोहन राय की, उनके योगदान पर कहां कोई चर्चा करता है। सिर्फ भीमराव अम्बेडकर की बात होती है। उनसे बड़ा काम करके हमारे राजा राम मोहन राय दिवंगत हो गए, उनकी चर्चा कोई नहीं करता, इसलिए कि वो ब्राह्मण परिवार से आते हैं। समाज में किए गए कृति की चर्चा, चाहे वो जिस जाति से आता हो, जिस धर्म से आता हो, जिस क्षेत्र से आता हो, हम सबको इस बात पर पहल करना चाहिए। लेकिन हम नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि इससे हमको वोट बैंक हमारा बिगड़ जाएगा। और वोट बैंक के लिए आज क्या क्या हो रहा है, किसी से छुपाए। खैर, आपका समर्थन सहयोग के दम पर हम निश्चित तौर पे हमारा आत्मविश्वास मजबूत हुआ है और लोग अब कहने लगे हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जी, ये ब्रजेश मिश्रा उर्वार हर सोमवार और शुक्रवार को आता है। और आप गौर करके देखेंगे कि जो साप्ताहिक है उसका अंतिम दो जो शब्द है वह है वार, और वार का मतलब होता है युद्ध। चाहे वो रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो या शनिवार, क्योंकि हम प्रत्येक दिन अपनी समस्याओं से युद्ध करते हैं और उस युद्ध में विजय भी प्राप्त करते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण में जिस तरीके से भारतीय राजनीति और भारतीय प्रशासनिक सेवा ने सनातन धर्म को जिस तरीके से परिस्थितियां चाहे जो भी हो, हालात कितने भी बेकाबू क्यों ना हो जाएं, लेकिन मंदिर और ब्राह्मणों के साथ इस कोरोना के संक्रमण में बहुत ही गंदी राजनीति की गई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। भले ही अंधभक्त इस बात से डिनाई कर दे, क्योंकि आजकल तो अंधभक्ति का चरम सीमा है। हमने कल हमारे चाणक्य विकास मोर्चा ने कहा कि हम मंदिर और ब्राह्मणों की दशा पर चर्चा करेंगे, उसकी दिशा पर चर्चा करेंगे। कोरोना के संक्रमण में बिहार विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। हम उन अंधभक्तों की बात करेंगे जो अंधभक्ति में भगवान छोड़ किसी व्यक्ति की महिमा मंडल में लगा हुआ है। हम ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करेंगे। चाणक्य विकास मोर्चा कई ब्राह्मण संगठनों के निशाने पर भी है, टारगेट पर है। हम जानते हैं कि हमारी बातों से दलित इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, मुसलमान तो कतई नहीं, लेकिन अति पिछड़ा और पिछड़ा का समर्थन हम ऐसा नहीं कहेंगे दलित भाई हमको समर्थन नहीं करते या मुस्लिम भाई हमको समर्थन नहीं करते, बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए यूसुफ खान गाजीपुर, मोहम्मद सईद शेरघाटी, हमारे जुबैर आलम, हमारे जाबिर अंसारी, मुमताज राज, फयाज आलम मुन्ना, बहुत से साथी है, रविकांत पासवान जी है, मलेश्वर रविदास जी है, बहुत से लोग हर जाति के लोग जुड़े हुए। लेकिन हम बात कर रहे हैं नीति और सिद्धांत की। आप गौर करिएगा कि कोरोना के संक्रमण में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात तो हम करते हैं हिंदुत्व की, बात तो करते हैं हम सनातन धर्म की, बात हम करते हैं भारत को विश्व गुरु बनाने की, और लगता है क्या एक सिवा एक भद्दा मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है।
हम ये नहीं कहेंगे कि हिंदुत्व की बातें नहीं हो रही हैं, सनातन धर्म की बातें नहीं हो रही हैं, सब कुछ देश में अनर्थ ही हो रहा है। लेकिन कोरोना के संक्रमण में जिस तरीके से गंदी राजनीति की गई मंदिरों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, इस पर बोलना तो लाजमी है। और मैं बोलूंगा, जिनको बुरा लगता हो उनको लगे, और उनको लगना भी चाहिए, इसीलिए तो बोल रहा। तो मुझे परवाह नहीं उनको कि उनको बुरा कितना लग रहा है, लेकिन गौर करके सोचिएगा कि कोरोना के संक्रमण में सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही, क्वारंटाइन की बात हो रही, बहुत अच्छा बात है। हम भी सैनिटाइजर से साफ सफाई पर ध्यान रखते हैं, पूरा अपने कार्यालय को सैनिटाइजर से सैनिटाइज भी करते हैं, लोगों से मिलते वक्त भी ख्याल रखते हैं। लेकिन इस कोरोना के संक्रमण में आवश्यक चीजों के लिए आज भी हमको बाजार पर ही निर्भर रहना पड़ता है, और शायद सरकार को इस बात का ध्यान आया और वह सुबह के 7 बजे के शाम के 7 बजे तक निश्चित तौर पे अपने आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति के लिए छूट देती है। आप याद करिएगा, गौर करिएगा, और खास करके वो अंधभक्त जरूर याद करेंगे जिनकी हैसियत पंचायत के स्तर पर भी नहीं है, वो राष्ट्रीयता की बात करता है, भारत के विश्वगुरु की बात करता है। मुझे मालूम है कि मेरे दिए गए वक्तव्य पर या बयान पर सबसे अधिक कोई अगर नाराज होता है तो वह ब्राह्मण ही है, मुझे यह मालूम है, क्योंकि हमारी प्रतियोगिता किसी और से नहीं हो सकती, क्योंकि एक घोड़े की प्रतियोगिता एक घोड़े से ही हो सकती है। लेकिन मैं उन अंधभक्तों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि अरे चमचागिरी में कम से कम अपने बुनियाद को तो मत भूल जाओ। हम बिहार के राजधानी पटना में बैठे हैं। इस पटना में, पूरा पटना जिला में लगभग 1.25 करोड़ की आबादी है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस 1.25 करोड़ आबादी में कम से कम 10 से 11 लाख की आबादी ब्राह्मणों की भी है। 14 विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में ब्राह्मणों की संख्या 10,000, 20,000, 40,000 से कम हो, चाहे वो बात दिग्गा विधानसभा की क्षेत्र की हो, चाहे वो पूरा विधानसभा क्षेत्र की हो। अब यह मत सोचिए कि मैं चुनाव लड़ने का बात करने आया हूं, चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैंने पहले ही घोषणा पत्र दे रखा है कि मैं चुनाव 2020 का नहीं लड़ूंगा। कई हमारे साथी फोन पर दूसरे साथी को कहते हैं कि ब्रजेश मिश्रा जी ने ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण और मंदिर के आड़ में अपने लिए एमएलसी और राज्यसभा में जाने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, अगर आपको मौका मिलता है तो आप भी जाइए। आप पार्टी में 15 साल से, 10 साल से, 20 साल से पार्टी की चमचागिरी आप कर रहे हैं, अंधभक्ति में आप शामिल हैं, और सदन मुझे अगर कोई पार्टी अगर भेज रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए और मेरे मार्ग पे चल देना चाहिए। और अगर नहीं चल सकते तो बुज़दिलों की तरह बेवजह का बयानबाजी से बचना चाहिए और उनका बात करना चाहिए जिसके लिए संगठन बना के आप काम करते हैं। आप कोई व्यक्तिगत संगठन पर मैं बात नहीं कर रहा। कई हमारे मित्र साथी हैं कि कुछ भी बोलने पर वो अपने आप लेते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हमारे युवा साथी हैं जो मेहनत करते हैं और अपने परिवार के लिए, अपने ब्राह्मणों के उत्थान के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो निश्चित तौर पर हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं। हम इस बात को भी सहजता से स्वीकार करते हैं। मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ आवाज लगाना शुरू किया है, वह वास्तविक रूप से जमीनी स्तर पर भी काम कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैंने कहा मंदिर, हम राजधानी पटना में बैठे हैं, और इस राजधानी पटना में अगर आप हैं और अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप मां पटन देवी को कैसे भूल सकते हैं? चाहे वो छोटी पटन देवी हो या बड़ी पटन देवी हो। शीतला माता को कैसे भूल सकते हैं? हम गुरु गोविंद सिंह जी को कैसे भूल सकते हैं? हम अपने महावीर मंदिर को कैसे भूल सकते हैं? हम गोल घर के पास अखंड ज्योति जलने वाला उस माता जी के मंदिर को कैसे भूल सकते हैं? और सबसे बड़े वीआईपी एरिया में अवस्थित भगवान हनुमान जी का राजवंशी नगर के मंदिर को हम भला कैसे भूल सकते हैं? और पटना में आप अगर पटना जिला की बात करें तो उलार मंदिर से लेकर पंडारक से लेकर हर जगह कहीं ना कहीं
एक सुप्रसिद्ध मंदिर हमारे यहाँ पटना जिला में विराजमान है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पटना की बात कर रहे हैं, मैं राजधानी इसलिए बोला क्योंकि राजधानी हर राज्य के लिए, किसी भी राज्य की राजधानी अपने राज्य के उन जिला के लिए एक मानक सिद्ध होता है। और आज इस कोरोना के संक्रमण में मेरे पास कई ब्राह्मण का फोन आया, कुछ अदर जाति के लोगों ने भी फोन किया, साधुवाद दिया और हमारे आग्रह पर, हम लोगों के आग्रह पर उनको खाने पीने की व्यवस्था की। लेकिन कोरोना के संक्रमण में जो बिल्कुल कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जिनके पास जीविका का एकमात्र साधन है वह है कर्मकांड यानी कि पूजा पाठ, जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर राज्य के मुख्यमंत्री, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अब बिल्कुल बिन पेंदी के लोटा है, क्योंकि अब तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सुशील मोदी ही राजनीति के पितामह अभी बिहार के बने हुए हैं, वही मुख्यमंत्री के रोल में है। मुख्यमंत्री तो बिल्कुल मौनी बाबा की तरह बैठे हुए हैं। जिस तरीके से कभी 2004 से लेकर 2009 और 2009 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व और अच्छे अर्थशास्त्री होने के बावजूद भी चुप रहते थे, ठीक वही हालात बिहार में नीतीश कुमार का है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। आपने कर्मकांडी ब्राह्मणों के बारे में हम कई बात करेंगे। कई लोग कहते हैं कि समय लेते हैं आप लोग, हम आपको संतुष्ट करना चाहते हैं अपनी बातों से, आपको यह बताना चाहते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य और बिल्कुल अकाट्य है, इसीलिए समय लेते हैं। कोरोना के संक्रमण में अभी आप देख रहे होंगे, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, सरकार ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि थाली बजाइए, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा, अति पिछड़ा हो, सवर्ण हो या अल्पसंख्यक, भारत का हर वो नागरिक जो प्रधानमंत्री के प्रयास को सराहता था, सभी लोगों ने जमकर थाली बजाई यानी कि ध्वनि की और कोरोना के संक्रमण से लड़ने का संकल्प लिया प्रधानमंत्री के आह्वान पर। इसके बाद दीप जलाया गया और इसके बाद पुष्प की वर्षा हुई हेलीकॉप्टर से, एक इवेंट बना के छोड़ दिया गया। मुझे ऐसा लगता है और आपको भी लगता होगा, भले ही आप अंधभक्ति में, डर की वजह से पार्टी में निकाल न दे आपको, इस वजह से भले ही आप ना बोलते हो, लेकिन हकीकत से आप भी मुंह नहीं मोड़ सकते। सच्चाई यही है। आपने थाली बजाया किसके लिए? आपने दिया जलवाया किसके लिए? आपने पुष्प की वर्षा की किसके लिए? उन अप्रवासी बिहारियों के लिए। क्योंकि मैं बिहार में बैठकर बात कर रहा हूं, इसलिए मेरा ध्यान बिहार के लोगों पर, क्योंकि अगर किसी मजदूर का तस्वीर अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर सामने उसके सोशल मीडिया पर, टीवी पर या किसी अन्य माध्यम से जब उसके सामने किसी मजदूर और किसी लाचार बेबस असहाय की तस्वीर सामने आती है तो बरबस ध्यान निकलता है कि हम वह बिहारी ही होगा। और गुजराती और बिहारी के बीच में कोई दंगा या कोई फसाद की बात नहीं कर रहा, लेकिन यह गुजरात मॉडल कहां गया विकास का? कोरोना के संक्रमण के समय में जब आपको यह पता था कि ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जिसके पास अगर सरकारी नौकरी नहीं है, आरक्षण की वजह से मिल भी नहीं रही है, काम कारखाने आपने खोले ही नहीं, और बिहार में तो 30 साल से उद्योग विभाग का मंत्री, उद्योग विभाग का प्रधान सचिव, उद्योग विभाग ही किस तरह का काम करता है, यह किसी से छुपा है क्या? यहां उद्योग मंत्री को बेवजह का वेतन, पेंशन और विभाग को भी बेवजह पर खर्चा दिया जाता है। कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, जिस कारण से हमारे बिहार के मजदूर या पूर्वांचल के मजदूर या कुछ ऐसे भी मजदूर जो झारखंड से, भले ही बंटवारा होने के बाद झारखंड बिहार अलग अलग होने की बात करें, लेकिन आज भी फीलिंग है एक दूसरे के प्रति। और पूर्वांचल एरिया के लोगों को अगर आप गौर करके देखिएगा तो उद्योग कहां है, बड़ी चिंता सता रही है। लेकिन जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, जो मंदिर में पूजा कराते हैं, लॉकडाउन हुआ, नवरात्रा साफ हो गया, शादी विवाह का वातावरण समाप्त कर दिया आपने, ठीक है, कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए ही सही, लेकिन आपने ये कभी सोचा? जब हमारे बिहार के कृषि मंत्री आए प्रेम कुमार जी, और बड़ा प्रेम दिखाया उन्होंने, क्योंकि भाजपा वाले हैं, प्रेम दिखाने में
या कोई कसर नहीं छोड़ते और प्रेम को सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का जो नेटवर्क इन लोगों का है वह तो सलाम करने लायक है, सैल्यूट करने लायक है। मैं भी उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन प्रेम कुमार को नीरा वाले लोगों की चिंता तो सताई, पर जो हिंदुत्व की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, भगवान विश्वनाथ की बात करते हैं, काशी मथुरा की बात करते हैं, उन्होंने मंदिर में कार्य कर रहे पुजारी और कर्मकांडी ब्राह्मणों के बारे में एक शब्द कहीं भी नहीं बोला। चाहे वो देश का 56 इंची वाला प्रधानमंत्री हो, चाहे डर के मारे बिहार में एनडीए में शामिल नीतीश कुमार, क्योंकि ये तो सदन में बोल चुके हैं कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। ये मिट्टी में मिल भी गए और भाजपा में चले भी गए, और ये कब कहां चले जाएंगे इनका कोई ठिकाना नहीं है। जंगल राज की लड़ाई करते थे, जंगल राज में चले गए और फिर जा भी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण जो पूजा करा के सत्यनारायण भगवान का व्रत कराकर, महामृत्युंजय का जाप कराकर, अभिषेक कराकर, शादी विवाह कराकर और नवरात्रा में जो इन लोगों का पूजा पाठ होता, उस सारा का सारा धंधा को चौपट कर दिया कोरोना के संक्रमण ने। और हम उस पंडितों के कर्मकांडी ब्राह्मणों के बारे में सोचने में खराब लगता है। और बिहार का जो धार्मिक न्यास परिषद है, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद, यहाँ के जो अध्यक्ष है महोदय, उनको राजस्व की चिंता तो है। चाहे वो बैकटपुर मंदिर हो या करौता मंदिर हो या कोई भी बिहार का मंदिर हो, वहां के दान पर तो नजर है, लेकिन वहां पूजा पाठ कराने वाले जो ब्राह्मण हैं, जो कर्मकांडी हैं, जो उस माध्यम से जीवंत रहते हैं, उनके बारे में तो कभी बयान नहीं आया बिहार धार्मिक न्यास परिषद का। और जो भारत में जो दोगलक चरित्र वाले जो हमारे मुख्यमंत्री लोग हैं राज्य में, अपने मौलानाओं को वेतन देने से बाज नहीं आ रहे। और अरविंद केजरीवाल ने तो अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। कौन सा ऐसा काम किया जिससे वजह से मौलानाओं का वेतन में वृद्धि हो गया, मुझे बात समझ में नहीं आई। मैं ऐसा भी नहीं कि मैं अरविंद केजरीवाल का घोर विरोधी हूं, मैं उसके कुछ अच्छे काम की सराहना भी करता हूं, लेकिन जो हरकतें हैं निश्चित तौर पे शर्मसार करने वाली बात है। मुझे फोन आया है कई जगहों से, राजवंशी नगर में जो हनुमान जी का मंदिर है, भगवान हनुमान जी का मंदिर है, दान चढ़ावा से जो पंडित जी का जीवन यापन चलता है, ना उनको वेतन मिल रहा है कई महीनों से, और ना ही दान वगैरह का कोई व्यवस्था। चूंकि अब तो लॉकडाउन में वो व्यवस्था ही खत्म कर दिया गया, और ये कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, और जब जरूरत पड़ेगा तो उसमें ताला लगा देंगे और पूजा पाठ बंद करा देंगे। कर्मकांडी ब्राह्मण के पास सिवा पूजा पाठ के कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में से 1-2 लोगों के पास भले ही कोई सहायता सरकार के तरफ से राशि के रूप में उनके खाते में ट्रांसफर हो गई हो, कोई कर्मकांडी ब्राह्मण के खाते में मुझे नहीं लगता है कि एक भी रुपये का सहयोग, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, मिली होगी। जजमान भी बगैर पूजा पाठ के क्यों दान करेंगे भाई, क्यों करेंगे दान? और मंदिर आपने बंद कर रखा है। जिस तरीके से 7 बजे सुबह से लेकर 7 बजे शाम तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर बाजार से आवश्यक सामग्री ली जा सकती है, तो सनातन धर्म की नगरी में 7 बजे सुबह से शाम के 7 बजे तक मंदिर को भी खोला जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए, ताकि भगवान की पूजा भी हो सके और भक्तों को भगवान का आशीर्वाद भी मिले, और कर्मकांडी ब्राह्मण और जो वहां के पुजारी हैं, जो पंडा हैं, उनका भी जीवन यापन चल सके। सरकार ये कर सकती है, और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और नहीं करने वाले पर पुलिस उनके पिछवाड़े को लाल कर देती है। यह बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सायरन इतने बज रहे हैं, पुलिस के साथ बजते ही जैसे कोई आतंकवादी घुस गया हो, और सब लोगों को कहा गया है कि हाउस अरेस्ट हो जाइए ताकि हम उससे लड़ सके। लेकिन इतनी सक्रियता अगर अपराध नियंत्रण में अगर बिहार पुलिस हो या किसी राज्य की पुलिस हो या भारत की पुलिस हो, इतनी सक्रियता दिखाई होती तो कोई दोगला आतंकवादी इस देश पर हमला नहीं करता।
अरे हम तो हर बात की राजनीति करते हैं। और मंदिर खोलने से सिर्फ ब्राह्मण को ही लाभ नहीं होगा। मंदिर खुलेगा तो मिठाई लड्डू जो भी चढ़ावा चढ़ता है, जो भगवान पे पूजा प्रसाद के रूप में चढ़ता है, पूजन सामग्री है, हर तरह की चीजें उसमें, हर जाति के लोग उसमें इन्वॉल्व है। फूल के माला से लेकर प्रसाद तक में हर जाति के लोग उसमें इन्वॉल्व है और सबका भला होगा। लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने सब कुछ खोला, लेकिन मंदिर के प्रति सिर्फ राजनीति की, क्योंकि अब आपके अंदर भी धर्मनिरपेक्षता का बड़ा ज्ञान घुस रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हमारे राजवंशी नगर हनुमान मंदिर के पंडित जी को हमारे भाई ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने पर हो सकता है उन पर कार्रवाई हो जाए, उस व्यक्ति ने बुनाई चक के इलाके में हमारे उस पाठक भाई ने निश्चित तौर पे बधाई का काम किया है। उन तमाम वैसे लोगों को राशन से लेकर वो तमाम व्यवस्थाएं कराने में वो सफल हुए हैं, जिसकी वजह से वहां के स्थानीय कुछ ब्राह्मण और कुछ अन्य जाति के लोग परेशान थे। और ब्राह्मणों की क्या दशा है? भले ही हम ताल ठोक ले, चाहे वो भूमिहार ब्राह्मण का संगठन चले, चाहे वो सकललिपि ब्राह्मण का संगठन चले, चाहे वो कानकुज ब्राह्मण का संगठन चले, चाहे वो श्रोत्री ब्राह्मण का संगठन चले, चाहे वो सरजुन पाली ब्राह्मण का संगठन चले, चाहे वो गिरी गोस्वामी ब्राह्मण का संगठन चले, चाहे वो मारवाड़ी ब्राह्मण का संगठन चले, चाहे वो पंजाबी ब्राह्मण का संगठन चले, चाहे वो बंगाली ब्राह्मण का संगठन चले, हम ब्राह्मण ब्राह्मण करते हुए चले जाएंगे और हम ये ताल ठोकते रह जाएंगे कि हमारी आबादी बिहार में 90 लाख है। अरे और आपकी इज्जत कितना हजार में है, इसका भी अनुमान आप लगा लीजिए, क्योंकि आप तो अंधभक्ति में शामिल हैं। आप अंधभक्ति में इतना शामिल हैं कि भूख से भले ही आपकी आंत सूख जाए, आप अंधभक्ति करेंगे उसकी जो आपको जानता भी नहीं, आपको पहचानता भी नहीं, आप उससे कभी मिले भी नहीं और ना कभी मिलेंगे, लेकिन आपके अंदर, लेकिन अपने राजनीतिक क्षणिक लाभ के लिए आपने अंधभक्ति का पराकाष्ठा पार कर दिया है। भक्ति के मैं बात बोल रहा हूं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही बात नहीं कर रहा, और अंधभक्ति में शामिल ब्राह्मण ही सिर्फ नहीं है, सवर्ण भी है इसमें। लेकिन उनकी हालत क्या है? बद से बदतर। उनकी हालत एक नगर निगम के मेस्तर से भी गई गुजरी है, भले इस बात को वो स्वीकार करें या ना करें। राशन कार्ड बनेगा, ठेका दिखा दिया गया उनको, आरक्षण तो पहले ही उनको भगा दिया गया है। अरे अब तो आपको देश से बाहर निकलने की, भगाने की तैयारी हो रही है और आप अंधभक्ति में शामिल हैं। मंदिर भगवान से दूर किया गया हम लोगों को। पिछले बार दुर्गा पूजा के समय में बरसात और सरकार के लापरवाही, बरसात को जबरदस्ती के बारिश को दोष नहीं देंगे, पर शासनिक और सरकारी विफलता के कारण, जिसमें यह निकम्मा जाहिल डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भगोड़ा की तरह भाग गया था, उस समय में कहना चाहिए था अप्रवासी डिप्टी सीएम, क्योंकि घर छोड़ के भाग गया। कैसे मजबूरी में आज कोरोना में लोग भाग के आ रहे हैं, भाग के यहीं आना कहेंगे क्योंकि यहां रोजगार नहीं है, जान बचाने के लिए भाग के आ रहे हैं। जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी बरसात के समय में जान बचाकर भागा था, तो अप्रवासी डिप्टी सीएम क्यों नहीं कहते? हम बात करते हैं, कोई सूटकेस पर खींच के ला रहा है, कोई अपने कंधे पर बैठा के ला रहा है, कोई बस की राजनीति कर रहा है, कोई परमिशन देने की राजनीति कर रहा है, और कोई बॉर्डर एरिया पर ले जाके भीड़ जमा करने की राजनीति कर रहा है। ये सब के सब साले दोगले नेता है और देश के ये हितैषी हो ही नहीं सकते। ये सिर्फ सत्ता के लोभी हैं और कुर्सी पर विराजमान होने के लिए ये दोगली राजनीति कर रहे हैं। और हम भी कम नहीं हैं, हम भी बड़े पके हुए वोटर हैं इस हिंदुस्तान में, बहुत ही समझदार हैं। क्योंकि जैसे ही चुनाव आएगा, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, और सारा गला जलजेलादार, एकदम बिल्कुल जलजल, मतलब पारदर्शी साड़ी ब्लाउज साया के चक्कर में
दारू और मुर्गा के चक्कर में, भले ही दारू बंद है बिहार में, लेकिन मिलता सब जगह है, बहुत ही सुलभता के साथ मिलता है। और अगर आप जोगाड़ीलाल है और समझदार है और सेटिंग है आपका, तो पुलिस वाला ही पहुंचा देगा, झंझट ही खत्म, रिस्क भी खत्म। ये हालात हैं बिहार के। और नीतीश जी अपने आप को राजा राम मोहन राय और ईश्वर विद्याचंद्र सागर बनने की दिशा में प्रयत्नशील है कि हमको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। अरे नोबेल उसको मिलता है ना जो काम करता है। शराब बंद किया, सिर्फ राजस्व का घाटा किया आपने बिहार में। आप 4000 करोड़ का राजस्व से अधिक का घाटा प्रति वर्ष नुकसान झेल रहे हैं, यह कहलवाने के लिए कि हमने काम किया है। और शराब घर घर मुहैया हो रहा है, यह भी वातावरण है। और इस बात का प्रमाण है कि आपके एसपी पकड़े गए, आपके डीएसपी पकड़े गए, आपके कई थानेदार निलंबित हुए। स्थिति इतनी भयावह है कि मालखाने में चूहे शराब पीने लगे। और आप आरोप जब लगाएंगे तो घूम फिरकर पंडित जी पर आके अटक जाएगा मामला। जातिवाद फैलाने का, छुआछूत करने का, धर्मवाद करने का, क्षेत्रवाद करने का, हर तरह का आरोप सिर्फ ब्राह्मण पर लगाए जाएंगे। सनातन धर्म यही कहता है। हमने कोई विरोध नहीं किया। आप गौर करके देखिए, हमारे भगवान से आपने दूर कर दिया है। लॉकडाउन जब से किया है आपने, अपने भक्तों को भगवान से दूर कर दिया आपने। आप कहिए कि भावना में भाव भगवान है, तो क्या जरूरत है अयोध्या में राम मंदिर के लिए ड्रामा करने का? हम लोग भावना में तो कब का राम मंदिर बना चुके थे, मथुरा और काशी में भी मंदिर बना चुके हैं। फिर बनारस में ये मंदिर का नया नया ड्रामा का जरूरत क्या है? मोदी जी, आपके इस विषम परिस्थिति में मंदिर ही काम आ रहा है। और ये जितने निठल्ले, निकम्मे, जाहिल, अयोग्य राजनेता हैं, सबकी नजर मंदिरों के दान पेटी पर ही है। ब्राह्मण मेहनत करके अपने जजमान को जागरूक करके, मोटिवेट करके, भगवान में आस्था जगाकर उसको मंदिर तक लाता है। वह सरकार को नहीं दिखता। लेकिन ब्राह्मण छुआछूत करता है, भेदभाव करता है, इसकी राजनीति होती है। एक राजनेता, और शर्म का बात तो यह है, जिसके लिए हम लोगों को लज्जित होना पड़ता है कि हमारे ब्राह्मण समाज के कई राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा लोकसभा में एमपी हैं, केंद्र और राज्य में मंत्री हैं, विधायक और एमएलसी हैं, जिला परिषद सरपंच मुखिया हैं। एक के मुख से एक बार भी मंदिर और ब्राह्मण कोरोना में याद नहीं आए, इससे बड़ा शर्म का क्या बात होगा? हमारे अश्वनी चौबे जी, हमारे निशिकांत दुबे जी, हमारे सतीश चंद्र दुबे जी, हमारे गोपाल जी ठाकुर जी, हमारे मनोज झा जी, आप गौर करके देखिएगा, सोचिए। मैंने सिर्फ बिहार की बात कही है, उत्तर प्रदेश तो भरा पड़ा है, 2 करोड़ से ऊपर आबादी है हमारी। बिहार में 90 लाख, राजस्थान में 80 लाख के आसपास आबादी है हमारी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, सब जगह आप गौर करके देखिएगा। और 90% ब्राह्मण का मुख्य पेशा कर्मकांड है। आजादी के बाद उसको आरक्षण का दंश के वजह से वह नौकरी नहीं ले पाया, मिल भी नहीं पा रहा है। और हम सनातन धर्म के अगुवा होने के बावजूद हमने सबसे महत्वपूर्ण काम, जो राजनीति के दोगलेपन के कूटनीति की वजह से हम लोगों ने भी छोड़ दिया है, वह है संस्कृत। हमने संस्कृत पढ़ना बंद कर दिया। हम अपने गुरुकुल से दूर हो गए। और कारण आप भुगत रहे। अभी आजादी के मात्र 73 साल हुए और हमारी दशा और दिशा क्या इस आजाद भारत में। भले ही आप घमंड करते रहे मदन मोहन मालवीय का, चंद्रशेखर आजाद का, मंगल पांडे का, बटुकेश्वर दत्त का, राजगुरु का, भगत सिंह का और हजार क्रांतिवीरों का, उसका एडवांटेज नहीं मिलने वाला आपको। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। और आपने पाप किया या नहीं किया, उसके लिए दोगला वामपंथी लेखकों ने
जो भारत के इतिहास के पन्ने को इस तरीके से पलट दिया कि अब ब्राह्मण ही ब्राह्मण का दुश्मन बन गया है। और ब्राह्मण से अन्य जाति को दूर कैसे किया जाए, बड़ी ही चालाकी से वामपंथी लेखकों ने हिंदू धर्म को भी तोड़ दिया। अब तो हिंदू हिंदू कहने के लिए तैयार नहीं है। भले ही ब्रजेश मिश्रा जैसे लाखों ब्राह्मण भाई सनातन धर्म और हिंदुत्व की बात करते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण करते हैं, क्षत्रिय भी करते हैं, वैश्य भी करते हैं, शूद्र भी करते हैं। लेकिन एक वर्ग भीम और नीम दोनों ही कड़वा है। आप गौर करके देखिएगा, जो अभी राजनीति चल रही है, सबको कलाम नहीं होता, सबको जाबिर हुसैन भी नहीं होता, लेकिन मुफ्ती जी ने जो गृह मंत्री बने भारत के, कश्मीरी पंडितों को मुक्ति दिला दी। मुक्ति मिली कश्मीर से कि कश्मीर से बाहर चले आए, और उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और वह इसलिए हुआ कि कश्मीरी पंडित लड़ने के बजाय अपने आप को शांति दूत घोषित करने में लगे रहे। अरे अपनी बेटियों का बलात्कार सामने होते देखने से ज्यादा अच्छा था चार को मार के मर जाना। और कश्मीर पंडितों को भारत की, चूंकि मैं कम उम्र का था और शायद इतनी जानकारी जो अब सुलभ हो रही है उस समय नहीं हो पाती थी, अन्यथा कश्मीरी पंडितों के हमले का जवाब 1991 के बाद ही हम लोग दे देते 1 साल के अंदर, और मुक्ति दिला देते, मुक्ति को भी कश्मीर को भी। ब्राह्मण के मंदिरों पर प्रहार हो रहे हैं, जानबूझकर हो रहे हैं, और सिर्फ इसके लिए नीम वाले ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ भीम वाले भी जिम्मेवार नहीं। जो हमारे हिंदुत्व सनातन धर्म की बात करते हैं, भारत को विश्व गुरु होने की बात करता है, उसकी बात वह भी यही काम कर रहा है। अरे एक बार भी तो बोलते हैं कि मंदिर खुलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, कतारबद्ध तरीके से भगवान का दर्शन भी होगा, ताकि लोगों को मानसिक रूप से कोरोना के संक्रमण में सुरक्षित महसूस करने के लिए आज भी घर में भगवान का ही आराधना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी, नीतीश जी, योगी जी, केजरीवाल जी, ममता जी, हेमंत जी ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। उद्धव जी की बात नहीं हो रही। सब के सब घर में जो भी है, अगर अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, या अल्लाह बचाओ हमें, हम राम को मानते हैं, हम राम की बात कर रहे हैं, परशुराम की मानते हैं, परशुराम की बात कर रहे हैं। कुछ लोग भीम वाले भीम की बात कर रहे हैं, नीम वाले नीम की बात कर रहे हैं, अजीम वाले जिम की बात कर रहे हैं, लेकिन सबको याद भगवान को ही कर रहा है, और भगवान ही उसकी रक्षा कर रहा है। कोरोना किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। जिसको हो गया उसने भी नहीं देखा कि कोरोना कैसा होता है, और इस बात की गारंटी भी नहीं कि क्वारंटाइन होने के बाद उनको दोबारा कोरोना नहीं होगा। लेकिन कोरोना के संक्रमण में जिस तरीके की दोगली राजनीति और दोगले प्रशासनिक व्यवस्था का खेल चल रहा है, वो बहुत ही शर्मनाक है, और पूरी दुनिया देख रही है। हम भोजपुर जिला के रहे वाला है। अब भोजपुर जिला में हमारा घर बा, गौरानी गांव के रहे वाला है। गौरानी एक प्रखंड भी बा, और गौरानी प्रखंड में अभी 2 दिन पहले सीओ बान गौरानी प्रखंड के नाम डाले, आप सीओ बने गौरानी प्रखंड के, अपन जान बचावे के चलते हेडमास्टर साहब निर्मल बाबू के पिटवा दिले। क्योंकि जब मजदूर भाई आई रहे क्वारंटाइन हो गए थी, राम दहीन मिश्र उच्च विद्यालय में रखल गए, बहुत स्कूलों में बदले बा, कहा कि स्कूल और मास्टर, विद्यालय और शिक्षक के अलावा किसी राज्य के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नहीं मैन पावर है। शिक्षक इस देश का मैन पावर है। सुरक्षा के लिए आर्मी और राज्य के सुरक्षा के लिए शिक्षक, चाहे वो पोलियो की बात हो या कोरोना की। खैर सीओ साहब पर एफआईआर दर्ज होने के लिए आवेदन पड़ चुका है, कार्रवाई होगी या नहीं मालूम,
क्योंकि पटना के डीटीओ साहब पर तो कार्रवाई नहीं हो रही है। डीजी के कहने के बाद भी, पुलिस के डीजी के कहने के बाद भी एसएसपी साहब एफआईआर नहीं कर पा रहे डीटीओ साहब को। मैंने कहा था, आपको बताया भी था पिछली बार। तो ये घुमा फिरा के एक लॉकडाउन, आप सोचिएगा कि जिस समय लॉकडाउन हुआ उस समय में कोरोना गर्भावस्था से बाहर ही निकला था, लगता था कि एक आध दिन का शिशु हो, तो लॉकडाउन हो गया। अब कोरोना युवा अवस्था में आ रहा है, तो धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की दिशा में प्रयत्नशील चल रहा है, क्योंकि एक पर्व आ रहा है, उस पर्व में उनको आजादी मिले और हम सीना 56 इंच का साबित कर सके कि हम सबका साथ, सबका विकास करना चाहते हैं। क्योंकि बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है। कर्मकांडी ब्राह्मणों को एकजुट होने की आवश्यकता है, और जो भी ब्राह्मण भाई सक्षम है और उनको लगता है कि हम अपने परिवार की मदद कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर करिए, और हर जाति के लोगों को करिए। जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, असहाय है, निशक्त है, उसकी एक जाति है कि वह मजबूर है, वह मजदूर है। हम अपने जजमान को जिंदा रखेंगे, क्योंकि मंदिर खुलेगा तो जजमान भी मजबूती के साथ फिर से आगे बढ़ेंगे। सबका काम होगा, सबका कल्याण होगा, और नहीं तो कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों, एक अपील मेरा जरूर मानना, भले मुझे गाली दे सकते हो, आप मुझे गाली दीजिए, जो बोलना है बोलिए, प्रतिक्रिया में जो लिखना है लिखिए, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि ये जो सरकारें हैं आपके साथ सौतेलापन व्यवहार नहीं बल्कि तानाशाही व्यवहार कर रही है। अगर आप भूल गए इस बार, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ब्रजेश मिश्रा जैसा युवा आपको जगाने के लिए दोबारा नहीं आएगा। यह बात आप जरूर समझ लीजिएगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, आप जगे या नहीं जगे, मैं अपना काम करता हूं अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, ताकि मैं मर जाऊं, चाहे वो कोरोना के आतंक से या सरकार के आतंक से या प्रशासनिक दोगलेपन की वजह से। मैं भगवान को जवाब दूंगा, अपने भगवान परशुराम को, अपने गुरु आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को, अपने अभिभावक अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव दीक्षित को, कि मैंने अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किया है। मुझे अगले जन्म में आरक्षण मिले न मिले, ब्राह्मण जरूर बनाइएगा प्रभु। आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और एक माला भ्रष्ट पदाधिकारी, दोगले राजनेता और जातिवाद को ठेगा दिखाने वाली राजनीतिक दलों को नाम पर एक माला जपना जरूर है। सत्यानाश हो इनका। जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, दोगले चरित्र के राजनेता हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण में सबका पोल खुल चुका है। ये 20 लाख करोड़ के पैकेज में मंदिर का दान पेटी पर तो बड़ी नजर है आपकी, लेकिन जानिए गुंडे से मुकाबला से लेकर सरकार के तमाम तरह के कुकर्म के बाद भी जब मंदिर खड़ा हो जाता है उस ब्राह्मण के स्थानीय जजमान के सहयोग से, तो राज्य का धार्मिक न्यास परिषद ट्रस्ट बनाकर दान को लूटने में शामिल हो जाता है। और जैन साहब, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के आप अध्यक्ष हैं जैन साहब, फतुआ में मठ में जो दादागिरी हो रही है, इस पर भी है कुछ बोलने की हिम्मत आपको? करौता और बैकलपुर में लूट हो रहा है आप में दम उसको ठीक कर देने का? आपके सरकार के उसमें शामिल कुछ एमएलसी भी हैं जो लूट रहे हैं, कुछ नहीं उखड़ेगा आपसे। आप डरवा सकते हैं उस गरीब कमजोर ब्राह्मण को, उस पंडा को, जिसका कोई माई बाप आज के तारीख में न सरकार में है, न प्रशासनिक क्षेत्र में है, और न ही अन्य क्षेत्र में। कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों, हताश होने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए कि ये लॉकडाउन ठीक उसी तरह का काले पानी का सजा है जो वीर सावरकर को मिला था। इसको काला पानी का सजा समझकर आप सोचिएगा, और नहीं तो अंधभक्ति में आपकी मां, बहन, बेटी की इज्जत, आबरू क्या
लूटी जा रही है। और क्या हो रहा है, चाहे वो घटना नवादा के हिसुआ का हो या फिर गया के टेकारी का अलीपुर थाना क्षेत्र का। हमारे शेषनाथ द्विवेदी भाई को मिल गया न्याय। हमारे शेषनाथ भाई का अनाथ नहीं है, हम लोग उसके नाथ कहने वाले शायद भूल गए शेषनाथ द्विवेदी। लेकिन उस परिवार को 5 लाख रुपया दिलवाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। और बहुत जल्द लॉकडाउन समाप्त होते ही महेंद्रनाथ मंदिर के हनुमान जी की पूजा करने वाले उस पुजारी की और जिस भी व्यक्ति की, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई जाति का हो, जिनकी भी हत्या हुई है, उनको सरकार के द्वारा मिलने वाला जो कानून की तरफ से प्रावधान है 5 लाख रुपया का, वो हम लोग दिलवा के रहेंगे। हम लोग हटेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। और डर खत्म कर लिया है, क्योंकि मरना तो है ही एक दिन। तो चाहे जाहे विधि राखे राम पाही विधि रही है। और जय परशुराम जय प्रसाद जय चना के कहिए। कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों, आपको एक बार सजग होना पड़ेगा। मैं कर्मकांडी ब्राह्मणों पर इससे ज्यादा फिलहाल बोलने की स्थिति में नहीं हूं। और ब्राह्मण भाइयों, आप मकान मालिक हैं और आपके घर में किराएदार अगर आपका ब्राह्मण परिवार है, शोषण बंद करिए। और किसी जात के हो आप, अगर आप मकान मालिक हैं तो किरदार पर आतंक मत बचाइए, मानवता को जिंदा रखिए। अन्यथा आपका मकान कहीं लेवी के चक्कर में कोई दूसरा न हथिया ले, क्योंकि आपके जो हालात और आपके जो गंदी मानसिकता है, इसका दंड भुगतना पड़ सकता है। और आज भी 10% के ब्राह्मण के पास ही पटना में मकान है या किसी अन्य जगहों पे मकान है। आज भी 90% ब्राह्मण परिवार खाने के दाने दाने का मोहताज है। घर कहां से बनाएगा? इंदिरा आवास भी नहीं मिलता बहुत लोगों को, क्योंकि राजनीतिक वोट के कारण उनको वहां से एकदम किनारे कर दिया जाता है। और भाजपा वाले कार्यकर्ता जो ब्राह्मण भाई है, मैं उन पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। आपको बुरा लग रहा होगा, चलाइए लाठी मोबाइल पे, गाली दीजिए मां बहनों का, लेकिन आप अंधभक्ति में शामिल हैं। और आपको कितना इज्जत कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भाजपा के अलावा मात्र 5% 10% के बीच के ही जो ब्राह्मण है वो दूसरे दलों में है। 90% ब्राह्मण, चाहे वो कोई भी ब्राह्मण हो, वो भाजपा का बंधुआ मजदूर है। और अब पंचायत के स्तर पे आपको जगह मिल गया कहीं बाई चांस आपको, तो आप इठलाते नहीं भूल रहे हैं। अरे आपको कोई सुनता है, गुमान में रहिए। वो दौड़ गया दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज वाला, मुरली मनोहर जोशी वाला, वो खेल खत्म। और आप अंधभक्ति की बात करते हैं और आप यह बताने की कोशिश करते हैं कि आप एक मजबूत और सशक्त कार्यकर्ता हैं। आप इंजीनियर संजय विनायक जोशी से भी बड़े कार्यकर्ता है क्या? हमारे बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी को जमीनी स्तर से सींच कर इस जगह पे पहुंचाने वाले इंजीनियर संजय विनायक जोशी से भी बड़े कार्यकर्ता है। जब उनको ठेंगा दिखाया जा सकता है, जब उनको राजनीति से दूर किया जा सकता है, जब उनको प्रताड़ित, अपमानित, शोषित किया जा सकता है, तब आप पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल और राज्य में घंटा उठा लीजिएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। अंधभक्ति कीजिए भारत माता के प्रति, अंधभक्ति कीजिए भारत के तिरंगा के प्रति, अंधभक्ति कीजिए सनातन धर्म के प्रति, अंधभक्ति कीजिए अपने समाज के प्रति, अंधभक्ति कीजिए अपने परिवार के प्रति। और जो अपने परिवार, अपने समाज, अपने जाति का नहीं, वह किसी पार्टी का हो ही नहीं सकता है। आप झूठ बोलते हैं। अरे जब अपने गोतिया का भाई सबको नहीं पड़ता है, आपको गांव का पड़ोस वाला कोई दूसरा ब्राह्मण का वर्ण आपसे नहीं पच पा रहा है, तो आप भारत माता का राष्ट्रीयता का बोध कराएंगे। चूतिया बना रहे हैं हम लोग। हम युवा है, हम युवा जुआ खेल रहे हैं अपने साथ। हमारे साथ क्या खेलेंगे आप? आपको लग रहा है कि ब्रजेश मिश्रा का रास्ता, बहुत से लोगों ने हमको फोन करके कहा कि कुछ भाई लोग हैं जो ब्राह्मण संगठन चलाते हैं, दूसरे ब्राह्मण भाइयों को फोन करके कहते हैं कि ब्रजेश मिश्रा जी इसीलिए 12 अप्रैल 2020 को ब्राह्मण महाकुंभ गांधी मैदान में कर रहे थे
क्योंकि उन्होंने शपथ पत्र दिया था कि एमएलए के चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने यह थोड़ी लिख के दिया कि हम एमएलसी नहीं बनेंगे, हम राज्यसभा में नहीं जाएंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं इतना भी बड़ा पागल नहीं कि अपने ब्राह्मण भाइयों को हम क्षेत्र में कमजोर होने के लिए छोड़ दूं। अरे एमएलए के चुनाव जीत के आइए आप लोग। अगर कोई एमएलसी अगर हमको बना रहा है या बना देगा तो आपको तो खुश होना चाहिए और मेरे मार्ग पे चलना चाहिए। आपका भी रास्ता प्रशस्त होगा। 15 साल से पार्टी में नेता आप हैं, 20 साल से राजनीति आप कर रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण आपका है, पंचायत ही नहीं गांव स्तर से ग्रास रूट है आपका। इसके बावजूद भी एमएलसी ब्रजेश मिश्रा को बना दिया जाएगा और आप बैठ के घास छीलेंगे। अंधभक्ति का पराकाष्ठा है भाई, मानना पड़ेगा। और अंधभक्ति हो भी क्यों नहीं, यह डिजिटल युग है भैया। इस डिजिटल युग में अंधभक्ति जायज है। हम दावे के साथ कहते हैं कि आप एक बार लिखता है लोग कि 1 घंटा का समय है, देखते हैं हिंदुओं में कितनी शक्ति है, 1000 बार जय श्री राम बोलिए। कोई परशुराम के बात कहेगा, कोई चाणक्य की बात कहेगा, कोई वंदे मातरम कहता है, कोई कुछ भी कहता है। और हम लोग लग जाते हैं जय श्री राम लिखने, जय हनुमान लिखने, जय फलाना लिखने। और ये फार्मूला सिर्फ हम ही लोग पर लागू नहीं है, नीम वाले भी यही करते हैं, भीम वाले भी यही करते हैं। अब तो जैन, बौद्ध और भी जो भी नया नया धर्म बन रहा है, और भी कई धर्म बनेगा, क्योंकि इतने कथावाचक आ गए हैं, वैरायटी कथावाचक हैं। वो राम और कृष्ण से बाहर निकलते ही नहीं, वहां भी राजनीति है भैया। अभी एक महिला कथावाचक है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मैंने 2 लोगों का बात चुनावी दृष्टिकोण से ये बात कर रहा कि वोट के लिए या समर्थन के लिए, फॉलोअर के लिए, एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भक्तों याद होगा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाने की आवश्यकता है। एक बार सभा चल रही थी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, सनातन धर्म के रक्षक, साक्षात विष्णु के अवतार जो बना रहे हैं आप लोग, साक्षात विवेकानंद के अवतार जो बना रहे हैं आप लोग, साक्षात महादेव के अवतार जो बना रहे हैं आप लोग, अजान जब हो रहा था तो माइक बंद कर लिया था। याद है कि भूल गए? भूल भी गए होंगे क्योंकि आप तो अंधभक्त हैं। आप अंधभक्त हैं भैया, भूल गए होंगे क्योंकि हो सकता है आपको पिताजी का एक बार डांट याद होगा, लेकिन भूलने वाले लोगों की अंधभक्ति से आप नहीं भूल सकते। ठीक उसी तरीके से अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक महिला कथावाचक ने 5 मिनट तक अपना कथा को बस इसलिए रोक दिया कि अजान हो रहा है। मैं इन दोनों लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपकी औकात है क्या कि कथावाचन चल रहा हो, कोई हिंदुओं की बड़ी सभा चल रही हो, सनातन धर्म पर चर्चा चल रही हो, और उस समय अजान को बंद करवा दें या अजान वाले बंद कर दें। अरे हम आज भी गुलाम हैं मानसिक रूप से। हमें आजादी सिर्फ मिली है अंधभक्ति के लिए। कभी नेहरू की, कभी जयप्रकाश की, और अब किसकी कर रहे हैं देख लीजिए। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू की, और 2005 से लेकर 2020 तक आने वाले दिनों में न जाने अभी और कितना दिन रहेंगे विकल्प के अभाव में, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की। अंधभक्ति, डिजिटल युग है। अरे आप बोलिए ना कि धर्मनिरपेक्ष भारत है, तो फिर क्यों भड़काना चाहते हैं आप? हम सब भाई भाई हैं, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में नहीं लड़ना चाहता, लेकिन जो राजनीति करने वाले कोई माया समीकरण बना देते हैं और कोई एनआरसी का ड्रामा कर देते हैं, कोई काय समीकरण बनाते हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है। और इस बीच में पैकेज का जो बात आ गया, पैकेज, जैसे ही पैकेज का 20 लाख करोड़ का पैकेज का बात आया, मैं समझ गया, क्योंकि मैं पेशे से पत्रकार हूं, कि लगता है 2015 बिहार विधानसभा चुनाव की तरफ पिछले बार 125 करोड़ का 125 करोड़ का पैकेज था। बाप रे बाप, इतना बड़ा पैकेज हमने सुना ही नहीं था आज तक। 20 लाख करोड़ का पैकेज, मतलब
बिहार विधानसभा चुनाव 2020। पिछले बार 125 करोड़ का पैकेज का नतीजा था 55 सीट भाजपा की। पैकेज को ठेगा दिखा दिया था इस बिहार की जनता ने। नीतीश कुमार भी हाशिए पर 117 से 70-71 पे अटक गए थे, और जो बिना पैकेज वाला है वोट के दम पर 80 पार कर गया था। वह भी आगे बढ़ गया था जो 10 से ऊपर नहीं पार कर पा रहा था पिछले 25 साल की राजनीति में, वह भी 27 सीट पर जीत गया। इस बार तो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, यानी कि इस बार नीतीश कुमार फिर से लगता है कि बाहर कर दिए जाएंगे और भाजपा अकेले दम पर चुनाव लड़े। और उसकी सुगबुगाहट कल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी के बयान से भी दिखता है कि सभी सीटों पर ध्यान देने की जरूरत है। और बिहार का जो मास्टरमाइंड है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय श्री 108 श्री सुशील कुमार मोदी जी, वो कहते हैं कि डिजिटल चुनाव होगा। डिजिटल मतलब आप कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बिहार कितना पढ़ा लिखा है कि ऑनलाइन बेचारा जब कोरोना में पास के लिए बेचारा भर नहीं पा रहा है ऑनलाइन, वो ऑनलाइन समझेगा ही नहीं और बटन टपा दबता रहेगा। वाह! और आप फिर कह देंगे चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद कि यह तो जुमला था, क्योंकि आप तो मास्टर है भैया। क्योंकि नीतीश कुमार ने तो सदन में कहा है कि भाजपा का मतलब बड़का झूठा पार्टी। भले ही नीतीश कुमार भूल गए हो, क्योंकि पेट में दांत है उनका, ये लालू जी करते थे। आप अंदाजा लगा लीजिए कि डिजिटल चुनाव होगा तो क्या होगा। बहुत बुरा हाल है, और इस हाल को बेहाल बना दिया है। आप अपने ही देश में दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाने के लिए आपको अप्रवासी कहा, अप्रवासी मजदूर। इन नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के बाप का बिहार है क्या? यह आचार्य चाणक्य सम्राट की धरती नहीं है, यह दशरथ मांझी की धरती नहीं है, यह बिस्मिल्लाह खां की धरती नहीं है। चूतिया बना रहे हैं हम लोगों को, अप्रवासी है मजदूर। और आप तो राजस्थान से ना आए हैं मोदी जी, आप ही अप्रवासी न हैं, भुला गए क्या? यहाँ प्रॉपर्टी जमा लिए आप, और कैसे जमा है, किसी से छुपा है? सब पार्टी वाला आपको जानता है। और हमको जब मौका मिला, मुझे जिस दिन मौका मिला उस दिन आय से अधिक संपत्ति का मामला आप पर जांच होगा। मुझे मालूम है कि मैं आपके टारगेट पर हूं, आपके निशाने पर हूं। मुझे कुछ भी होगा उसमें जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी, यह भी बात बता दे रहा हूं, मुझे मालूम है। सिर्फ लालू का भय दिखाकर बिहार के चुनाव में आप बाजी मार लेना चाहते हैं। इस बार सवर्ण समझ चुका है, और सवर्ण ही नहीं, अति पिछड़ा भी जान गया है। और ब्राह्मण बात कर रहा है भक्ति की, अरे विशेषर ओझा से भी बड़े भक्त होंगे क्या? विशेषर ओझा जी जैसे भी बड़े भक्त होंगे आप? उनकी हत्या हो गई, क्या हो गया? मिल गया न्याय? हमारे भाई मुक्तेश्वर ओझा जी आज भी लड़ रहे हैं, ओझा जी के पुत्र राकेश जी भी लड़ रहे हैं। हम आपस में लगे हुए हैं, आपस में ही भिड़ंत है हमारी, हम आपसी रंजिश में ही लगे हुए हैं। क्या हो गया? जब जीजादेई से आशा पाठक जी को टिकट से बेदखल कर दिया था, सारे ब्राह्मण संगठन उस समय नपुंसक हो गए थे क्या? जब आशा पाठक जी को टिकट से वंचित किया जा रहा था। हम आपसी रंजिश में समझना पड़ेगा, आपसी रंजिश में समझना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं आप, कि क्या कर रहे हैं आप। और ऐसा नहीं करते तो आपकी एकजुटता और आपका अंतर्भक्ति के मालूम हो जाएगा। और आपको बता दें कि माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में इस बार पटना महानगर के जितने भी मंडल हैं, जितने भी पटना महानगर के मंडल हैं, उनमें 1-2 मंडल में खाना पूर्ति को पूरा करने के लिए, खाना पूर्ति को पूरा करने के लिए 1-2 लोगों को मंडल में जगह दिया गया है। बाकी मंडल से
आपका कमंडल फेंक कर बाहर फेंक दिया गया। और होगा भी क्यों नहीं भैया? मोदी जी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं, लेकिन आप गौर करके देख लीजिएगा, केंद्र में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और बिहार में सुशील मोदी और संजय जायसवाल कौन है? और सवाल इठलाते रहे आप, चाहे वो भूमिहार ब्राह्मण हो या राजपूत हो, ब्राह्मण हो या कायस्थ, आप बंधुआ मजदूर के अलावा कुछ नहीं। ठेंगा दिखा दिया है आर.के. सिन्हा। जिस व्यक्ति ने पार्टी के लोकसभा चुनाव में क्या क्या नहीं किया, उनको ठेंगा दिखा दिया गया। और आप बात करते हैं चुनाव में डिजिटल का, और लालू यादव का भय दिखाते हैं। लालू यादव का भय इस बार नहीं चलेगा। और इसके बावजूद भी अगर ब्राह्मण नहीं बात समझते हैं तो भैया भगवान ही उसको बचाएगा। परशुराम जी हैं, जरा सा फरसा लेके ना आवेंगे आपकी रक्षा करने की। आप तो अपने ही परिवार का कब्र खोदने में लगे हैं आपकी रक्षा के लिए, और आपके दुश्मनी के लिए आप किसी बाहर की आवश्यकता नहीं है। आप खुद ही सक्षम है इस मामले। आप किसी भी दल में हो, कोई अगर बोल रहा है समझदारी से अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता है, तो आप उसको यह कहते हैं कि राजनीति करता है, एमएलसी या एमपी बनना चाहता है। हाँ, बनना चाहते हैं, बना देंगे क्या आप हमको? और अगर हमको बनाने की ताकत अगर आपके अंदर है तो आप क्यों नहीं बन जाते? अंधभक्ति से ऊपर उठिए, और नहीं उठिएगा तो मंडल से, राजधानी के मंडल से आप ब्राह्मण गायब हो गए, जबकि सारे के सारे विधानसभा में 20,000, 30,000, 40,000 वोट है आपका, लेकिन आपकी पूछ क्या है? पैतरा लेते रह जाइएगा। कोई राजनीति, चाणक्य कूटनीति काम नहीं आएगी आपकी। आपका कोई प्रतिष्ठा नहीं है। आप अंधभक्ति में मशगूल है। उनको पता है कि ये जाएगा कहां, इसके पास विकल्प क्या है। और हम विकल्प के अभाव में, अंधभक्ति में, हम अपने नेता संजय विनायक जोशी को भी भूल गए। कितने लोग संजय विनायक जोशी को आगे बढ़ाना चाहते हैं? कोई ब्राह्मण है? कुछ लोग हैं। इसके अलावा कौन है? इंजीनियर संजय विनायक जोशी के विषय में क्यों नहीं बोलते आप? और इंजीनियर संजय विनायक जोशी पर अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप अंधभक्ति का नाटक बंद कर दिए। ज्ञान लीजिए भीम वाले से, नीम वाले से। बहुत बड़े ज्ञानी है ना आप। चाणक्य के बेटे हैं, पोते हैं, परशुराम के वंशज हैं, विद्यापति के वंशज हैं, जानकी वल्लभ शास्त्री, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के वंशज हैं, आप यदुनंदन शर्मा के वंशज हैं। कहां गया आपका? कोई बचाने नहीं आएगा आपको। और जब डिजिटल चुनाव होगा तो आपको जो कार्यकर्ता के रूप में जो कुछ पारिश्रमिक मिलता था वो भी बंद, वो भी नहीं मिलने वाला आपको। कोरोना में मंदिर बंद, चुनाव में, डिजिटल चुनाव में आपका कार्यकर्ता का टैक्स भी बंद कर देगा। और आप अंधभक्ति में कहिएगा कि नहीं सबका साथ सबका विकास हो रहा है, भले ही आपके पेट में दाना हो या ना हो। क्योंकि मैं जानता हूं, और भारतीय जनता पार्टी का 25% ब्राह्मण मुझसे सीधा जुड़ा हुआ है। एक एक संवाद मुझसे कहता है। कोई बता देगी तो डर के मारे में उनका नाम नहीं लेता कि कहीं बेचारे को पार्टी से जो कुछ पद पर बैठा है उसको हटा न दिया जाए, लेकिन वह भी कहता है। और धन्य है हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री नगेंद्र त्रिपाठी जी, आपके अगुवाई में बिहार ब्राह्मण विहीन हो गया। भारतीय जनता पार्टी, आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं। सच में आप बधाई के पात्र हैं। हमारे एक भाई ने सवाल किया कि मंदिर बंद करवा के कोरोना का कौन सा उपचार किया जा रहा है? अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर खोल दिया जाए और प्रतिदिन जमकर अखंड महायज्ञ करवाया जाए और ईश्वर से इस कोरोना की मुक्ति हेतु प्रार्थना किया जाए, इस महायज्ञ के माध्यम से मंत्रों के उच्चारण की उच्च ध्वनि देश के कोने कोने तक पहुंचे और हम सभी को इस वैश्विक महामारी कोरोना से जल्दी हमें छुटकारा मिल सके। निश्चित तौर पे आपका जो सवाल भी आपने किया है और जवाब भी आपने लिख दिया है, हम आपको साधुवाद देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है। कोरोना में मंदिर बंद करने का पीछे राजनीतिक ड्रामा है भैया, वोट जो लेना है। क्योंकि मोहन भागवत ने पिछले बार 2015 में
आरक्षण की समीक्षा की बात कहकर मोदी और शाह की जोड़ी को यहां पैर कतर दिया था, ऐसा शायद महसूस करते होंगे मोदी और शाह, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो प्रभु जाने या फिर मोदी और शाह जाने। इसीलिए वैसे लोगों का विश्वास जीतने के लिए, भोज हासिल करने के लिए कहा गया है ब्राह्मण दूर होना है तो हो जाओ, क्या उखा लोगे मेरा, क्या कर सकते हो तुम? भले तुम 90 लाख करोड़ 90 लाख आबादी वाले हो, इस बिहार में तुम्हारी पूछे कुछ नहीं कर सकते। 2 करोड़ से ऊपर हमारी आबादी है उत्तर प्रदेश में। 100 लगभग ब्राह्मण गाजर मूली की तरह काट दिए गए, क्या उखाड़ लिया तुमने? पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को कुत्ते की तरह मारा जा रहा है और नामर्द हिंदू वहां के कहते हैं कि मैं तो सनातन धर्म की बात करता हूं, मैं तो भारत के विश्व विजय गुरु होने की बात करता हूं, मैं नरेंद्र मोदी में आस्था रखता हूं। भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इतना मजबूत और सशक्त है कि कुछ चंद गुंडे पश्चिम बंगाल में सनातन धर्म हिंदुओं पर हमला कर रहा है और हम ये कहते हैं कि ममता दीदी का ममता समाप्त हो गया है। अरे ममता दीदी के ममता पर क्या चर्चा करना? आप कौन से दयावान है भैया? आप बचाइए, राष्ट्रपति जी से आग्रह करके वहां राष्ट्रपति शासन लगवाइए। इस देश में ना मुसलमान काटा जाए, ना सिख काटा जाए, ना बौद्ध, ना हिंदू काटा जाए, बल्कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष भारत का जो एक वजूद है, हम उसके बावजूद भी सनातन धर्म यहां जिंदा है, मजबूती से जिंदा है। और आप कहते हैं छुआछूत और ब्राह्मण दोषी। उस पर मैं आपको एक थोड़ा सा समय बताता हूं। यह भी एक राजनीतिक कारण है, जरा समझिएगा और हर लोग समझिएगा, चाहे जिस बिरादरी को हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि वह लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे या ना करे, वह मुझे सुनता देखता जरूर है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूं पिछले 20-25 वर्षों के बीच से मेरा अपना अनुभव है पिछले 20-25 वर्षों का। मैं बहुत नजदीक से देखता हूं। आप गौर करिएगा, एक तरफ कहा जाता है कि जातिवाद खत्म करो, बिल्कुल अच्छा पहल, बहुत मजबूत पहल, हम आपको शाबाशी देते हैं, आपकी पीठ थपथपाते हैं। और जातिवाद समाप्त करने के लिए आप अंतरजातीय विवाह करने वाले लोगों को 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग भी करते हैं कि जातिवाद खत्म हो, अंतरजातीय विवाह हो, दहेज रहित विवाह हो। बहुत अच्छा पहल है, पर मैं कम से कम 50 ऐसे आवेदनकर्ता को जानता हूं जो 3 साल से वहां समाज कल्याण विभाग में दौड़ लगा कर थक गया, लेकिन उसको पैसा वैसा नहीं मिलता है। बेचारा अंतरजातीय विवाह करके घर से भी दूर हो गया और सरकार ने उसको ठेका दिखा दिया। और जो वहां के जो क्लर्क हैं, जो वहां के पदाधिकारी हैं, अब उस 1 लाख में से 50,000 रुपए का जब तक डकाव नहीं लेंगे तब तक मिलने वाला नहीं है। तो जात भी गया, पैसा भी। और आप एक तरफ जातिवाद खत्म करने के लिए अभियान चला रहे हैं और दूसरे तरफ SC ST एक्ट लाते हैं, तो यह खत्म हो गया जातिवाद। एक तरफ कह रहे हैं कि जातिवाद है और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि अंतरजातीय विवाह करने वालों को पैसा देंगे। अरे भोज के लिए कितना गिरोगे? गिरने का भी एक स्तर होता है, यह न्यूनतम का कोई सेवा वाला पद्धति नहीं है कि फिजिक्स पढ़ाएंगे। आप बहुत बेवकूफ बनाया आप लोगों ने, और इस देश के युवा को समझना चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो। मैं ब्राह्मण को इसलिए बार बार बोलता हूँ, टारगेट करके बोलता हूँ, ताकि दूसरी जात यह न कहे कि ब्रजेश मिश्रा हमारे जात को बदनाम करने के लिए बोलते हैं। इसलिए हमारे अच्छे बुरे सब चीजों पर मैं ब्राह्मण को फोकस करता हूं, इसलिए ताकि हम अपने परिवार को अगर दुरुस्त कर सकते हैं, हम अपने परिवार को अगर मजबूती से खड़ा कर सकते हैं, तो हम पुनः एक मजबूत समाज का निर्माण करने में कामयाब हो सकते हैं और कोई रोक नहीं सकता है। और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमें सफलता मिल रही है। देश के कोने कोने से, सभी राज्यों से हमारा संवाद हो रहा है। कुछ ऐसे भी राज्य से संवाद हो रहा है जिसकी भाषा हम नहीं समझ पाते, लेकिन हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं अब वो धीरे धीरे उस चीजों पे भी पहुंच रहे हैं। और आगामी जो हमारा अखंड ब्राह्मण महाकुंभ होगा, आपको दक्षिण भारत के ब्राह्मणों का बड़ा जमघट आपके सामने आएगा। बल्कि एक ब्राह्मण संगठन ने कहा है कि हम आपको हेलीकॉप्टर भी दे सकते हैं प्रचार करने के लिए। आप ईमानदारी और निष्ठा से समाज को जागृत करने का काम करते रहिए। मुझे बहुत खुशी मिलती है
जब लोगों का समर्थन और उनसे सुझाव, सलाह, मार्गदर्शन मिलता है कि यह चीज छूट रहा है ब्रजेश भाई, इस चीज को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और आप तो हमारे साथ आचार्य, कथावाचक सब लोग आ रहे हैं, और बहुत जल्द हमारे पटना में आचार्य राजनाथ झा, आचार्य विनोद वैदिक झा को भी हम लोग लाइव लेकर आएंगे और उनके द्वारा हम लोगों को यह संवाद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हमारा सनातन धर्म में काम करना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कोशिश सब कोई करता है। और ज्यादा बोलूंगा तो कह दिया जाएगा कि राबड़ी देवी टाइप पढ़ा लिखा आदमी है, तो बिल्कुल राबड़ी देवी जी बिहार की सम्मानित मुख्यमंत्री रही हैं, और एक बार नहीं कई बार। सुशील कुमार मोदी जी, आपका हमको नहीं लगता कि आपका हार लगने वाला, हल्दी लगने वाला है कि आप मुख्यमंत्री का ताज पहनिएगा। कहीं मुख्यमंत्री के समय में मोदी जी ठेंगा ना दिखा दें आपको। और डिजिटल चुनाव की बात करते हैं, आप पढ़िएगा अंधभक्तों कि क्या हालत है आपकी भारतीय जनता पार्टी में, और जो रियल में जो मजबूत ब्राह्मण के कार्यकर्ता है उनका कद्र धीरे धीरे विलुप्त किया जा रहा है। और आप ब्राह्मण होकर भी संजय विनायक जोशी के आप कार्यकर्ता के रूप में खुद को बोलने में डरते हैं कि कहीं सुशील मोदी नाराज ना हो, कहीं संजय जायसवाल जी नाराज ना हो, और हम जहां बैठे हैं तो हमको हटा न दे। तो पंचायत के अध्यक्ष बन के क्या उखाड़ लीजिएगा आप, और क्या कर लीजिएगा जिला के अध्यक्ष बन के, जब यहाँ एमएलसी और एमपी और एमएलए से कुछ उखड़ नहीं पा रहा है ब्राह्मण नेताओं से, तो आप जिला, पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल में बैठ के छीन लेंगे क्या? अरे आपका तो जिला अध्यक्ष भी बात नहीं सुनता है, क्योंकि आपका जिला अध्यक्ष है ही नहीं। आप उठा कर देख लीजिए बिहार के 38 जिला में कितने जिला के अध्यक्ष ब्राह्मण हैं। आप गौर करके सोचिएगा, समझने की जरूरत है। अंधभक्ति में कहीं सब कुछ ना कुर्बान हो जाए, ना माया मिली ना राम, और करते रहिएगा राधे श्याम, राधे राधे। जैसे हमारे आते हैं बड़े भाई देवकीनंदन ठाकुर जी, राधे राधे, तो अब आपको राजनीति में नहीं हिस्सा मिलेगा, आधे आधे सब काट दिया गया। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। और ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। देखिए कोरोना में जो, कोरोना के महत्वपूर्ण समय में जो युद्ध लड़ा, कोरोना के संक्रमण में स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव संजय कुमार मजबूती से काम कर रहे थे, उनको दरकिनार कर दिया गया। और कहा जा रहा है कि मंगल पांडे जी का ये बात कुछ नहीं माने थे, जिसके वजह से इनका ट्रांसफर हो गया। अगर इस तरीके का ट्रांसफर होता है तो बड़ा शर्म का बात है नीतीश कुमार जी, क्योंकि पढ़ते हैं अमृत, आनंद किशोर और भी आपके कई चहेते हैं, नाम मत खोलवाएंगे। एक ही विभाग को कई लोग संभाल रहे हैं, रिटायर होने के बाद भी उनका प्रशासनिक ड्रामा बंद नहीं हुआ है। कितना चुनाव जीतेंगे, कब तक चुनाव जीतेंगे? रजिस्ट्रेशन करा लीजिए कि जब तक जिंदा रहेंगे हम ही रहेंगे मुख्यमंत्री, ताकि विपक्ष खत्म हो जाए और जनता को छोड़ दिया जाए। जिस हाल में जनता है उसी हाल में मरे। अगर विपक्ष बोलना बंद कर दे तो कोरोना में लवण चूस भी नहीं मिलेगा बिहार की जनता और देश की जनता। अगर विपक्ष ना बोले और हम लोग जैसा बेवकूफ, और हो सकता है कि कह सकते हैं कांग्रेस के दलाल, आरजेडी का चमचा, किसी और पार्टी का भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं तो अंधभक्त नहीं हूं। मेरा बाप गलती करेगा तो बोलूंगा, मेरा भाई भी गलती करेगा तो बोलूंगा, और आप करेंगे तो भी बोलूंगा। और डिप्टी सीएम और सीएम और पीएम तो इस भारत के नौकर हैं, नौकर, हमारे वोट से चुने गए नौकर हैं, और इनको इसीलिए वेतन मिलता है। ये सेवक कैसे है? ये सेवक नहीं, ये नौकर है। और खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं प्रधान सेवक हूं इस देश का। तो डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी उप सेवक हैं, समझिएगा। डिप्टी सर्वेंट है, और सर्वेंट से मालिक को कैसे काम लिया जाता है इस बात को समझना चाहिए भैया। और अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो बड़ा कष्ट है। अन्नपूर्णा वेंकटेश जी ने एक बात पूछा है कि कर्मकांडी ब्राह्मण को एकजुट होकर अपनी हक की लड़ाई लड़ना चाहिए, और घर में बैठकर हम भूखे हैं, घर में बैठकर हम भूखे हैं, हम भूखे हैं कहने से पेट नहीं भरने वाला। इस पर लोगों को क्या कहेंगे भैया?
आप अपने जजमान के यहाँ जाइए, भिक्षाटन शुरू कर दीजिए भैया। जो भी हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं अपने जजमान के यहाँ जाएं, जजमान को आशीर्वाद दें, उनसे आग्रह करें कि हमें सहयोग करें। मैं निश्चित तौर पे भारत के यजमान के बारे में जानता हूं कि हमारा यजमान बिल्कुल भगवान की भूमिका अदा करेगा इस कोरोना के संक्रमण में, और आपके जो भूख है उससे आपको मुक्ति जरूर दिलाएगा। आप ईमानदारी से अपने जजमान के प्रगति, तरक्की, उन्नति के लिए आशीर्वाद दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी जजमान के घर से हमारा कर्मकांडी ब्राह्मण खाली हाथ नहीं लौटेगा। मुझे इतना विश्वास है अपने विभिन्न जातियों के जजमानों पर, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। कृष्णा सिंह है हमारे, उन्होंने लिखा है कि भैया आपसे अनुरोध है कि एक ब्राह्मण बालक उम्र 10 वर्ष जो कंकड़बाग टेम्पू स्टैंड में रहते हैं, वो अपने भाई बहन और माँ के साथ रहता है, उसे खाने की काफी दिक्कत है, क्या उसे मदद मिल सकती है? कृष्णा सिंह जी, आप उनका मुझे मोबाइल नंबर दीजिए, मैं उनको 6 से 7 बजे के बीच 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, आलू, दाल, जो भी हमसे हो सकता है मैं उनको तत्काल पहुंचा दूंगा, मैं स्वयं। और मैं इसके लिए साधुवाद करना चाहता हूं अपने वार्ड नंबर 32 के पार्षद पिंकी यादव को, कि जिसने हमारे कहने पर कई लोगों को सहयोग किया। अरे हमने तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत का काम किया है। मैं फोटो नहीं दिखाता इस मामले में, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि फोटो देखिए मैंने यहाँ बांटा, मैंने वहां बांटा। हम फोटो जब दिखाएंगे, हम तो पत्रकार हैं, फोटो का ही खेल खेलते हैं। हम जब फोटो दिखाने लगेंगे तो सिर्फ फोटो नजर आएगा, सब फेल हो जाएगा। इसलिए कृष्णा सिंह जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मुझे नंबर उनका भेजिए, मैं उनसे बात करके मैं उनको तत्काल राहत पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और लगता है आपको तो उनको आप भेज दीजिए, मैं उनको अपने ऑफिस में उनको यह व्यवस्था उपलब्ध करा दूंगा, निश्चित तौर पर सहयोग करूंगा। मंदिर खुलवाने में क्या किशोर कुणाल को पहल नहीं करना चाहिए था? देखिए, किशोर कुणाल जी पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करता और करना भी नहीं चाहता, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक काम तो किया ही है कम से कम। वो धार्मिक न्यास परिषद में क्या किया मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मंदिर का महत्व और मंदिर के कृतियों को संकलित करके भारत के पटल पे बिहार को स्थापित किया है, इसके लिए किशोर कुणाल जी को जितना बधाई देना चाहिए देना ही चाहिए। और निश्चित तौर पे ब्राह्मण किशोर कुणाल जी एक काम अगर करके गए होते कि मंदिर में काम करने वाले पुजारी और पंडा और श्रमिक चाहे किसी जाति को उनका वेतन सुनिश्चित कर गए होते, तो मैं दावे के साथ कहता या कहूंगा, आज भी मौका है, चाहे तो सलाह दे सकते हैं, क्योंकि अब वह भारत के एक चर्चित चेहरा है, आईपीएस के रूप में भी रहे हैं और धर्म के क्षेत्र में भी रहे हैं, और राम मंदिर के निर्माण में भी उनकी महती भूमिका बनने जा रही है। तो अगर वो चाहे तो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को यह सलाह देकर मंदिर में काम कर रहे पुजारी, पंडा और कर्मचारियों को, चाहे किसी जाति के हों, उनका वेतन, पीएफ और ईएसआई मतलब वेतन, मेडिकल और पेंशन सुनिश्चित करा दिया जाए। अमर हो जाएंगे हमारे आचार्य किशोर कुणाल साहब। और किसी भाइयों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रांजल पाठक जी ने एक सवाल भेजा है कि धर्मनिरपेक्ष कमजोरी बन गई है या है मजबूती की जगह। देखिए प्रांजल पाठक जी, थोड़ा इसको एक, आप आपकी संगठन से जुड़े हुए हैं और आपका सोच क्या है, मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे युवा हैं। आपको गुमराह कोई नहीं कर सकता है, आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि भारत में धर्मनिरपेक्ष भारत जब बन रहा था, जब कहा गया पहले तो सब धर्म का, यहां तो आज की बात नहीं है, ये कोई नया बात नहीं है, आजादी के 73 साल की बात नहीं है। और आप जिस धर्मनिरपेक्षता की कमजोरी की आप बात कर रहे हैं, यह हमारी मजबूती है, यह हमारी मजबूती है। कौन से धर्म की बात कर रहे हैं आप सोचिएगा, मैं आपको टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं, यह बात समझिएगा ध्यान से। इस लॉकडाउन में, नवरात्रा के समय में लॉकडाउन पूर्णतः इमरजेंसी की तरह 1974 का आंदोलन तो सबको याद है।
उससे भी ज्यादा ज्यादा खतरनाक ये दौर चला है, लॉकडाउन। काला पानी से कम सजा नहीं है। रोज मौत होती है, मौत। जो सड़कों से पैदल चल के आ रहे हैं वो कौन धर्म के है, कौन जाति के है, ये कौन कर रहा है, ये समझने की बात। और जिस मैं नीम वाले की बात ही नहीं करता, इसीलिए मैं सिर्फ ब्राह्मण को टारगेट करता हूं और नरेंद्र मोदी की बात करता हूं, क्योंकि भारत के नरेंद्र मोदी के अलावा बाकी लोगों से बात मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि बाकी लोगों का नाम लेना या उनकी बात करना समय बर्बाद करने जैसा है। लेकिन नरेंद्र मोदी से उम्मीद की जा रही थी, तो आपने नवरात्रा के समय में लॉकडाउन सख्ती से पालन करा दिया, और अभी चल रहा है एक धर्म का फर्क चल रहा है। मैं उनके प्रति कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे धर्म के ऊपर मैं किसी दूसरे के धर्म पर प्रहार नहीं करता, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं चरण स्पर्श और अर्पण सिर्फ अपने सनातन धर्म को ही करता हूं। मैं नहीं जाता अजमेर शरीफ, ना कभी गया हूं, ना जाऊंगा। मैं राम परशुराम में विश्वास करता हूं, मैं चाणक्य में विश्वास रखता हूं। लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि धर्मनिरपेक्षता, जो धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं, कमजोरी की, यही हमारी ताकत है। आज भारत का एक भी व्यक्ति हिंदू धर्म के प्रति समर्पित नहीं दिखता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। है भाई का लाल तो कभी कह दे मंच से, खुले मंच से, कि हम भारत को धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राजनीतिक ड्रामा से ऊपर हटकर। अगर आप मेरी बात करेंगे और मैं अगर भारत का प्रधानमंत्री होता तो पहला काम यही होता कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया है। परिणाम चाहे जो होना है हो, जितने लोगों को मरना हो मरे, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। यह बात मैं शपथ ग्रहण के दिन ही मंच से कह देता, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्षता की राजनीति नहीं करते। लेकिन जब हम ये कर ही नहीं सकते तो हम धर्मनिरपेक्षता के मजबूती पर बात करें, क्योंकि इस्लामिक स्टेट वाले चाहे वो हलाला सर्टिफिकेट की बात करें, शरिया कानून की बात करें, उनके लिए तो अलग से कानून भी है भैया। और आपके संविधान में तो ये नियम है, हटवा देंगे क्या मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी? अब ये मत सोचिए कि मैं आपको भाजपा से जोड़ दिया या संघ से जोड़ दिया। आपको, आप एक युवा हैं, आप एक विद्यार्थी हैं और पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं। आपके अंदर जागृति है, आपके अंदर शक्ति है, और आप जैसे लोग ईमानदारी से अगर वास्तविक भारत के राजनीति को, धर्म के वजूद को अगर समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब के सब ये साले चूतिया बना रहे हैं हम देशवासियों को। और ये कोई नहीं चाहता कि भारत विकसित हो, भारत विश्व गुरु बने। भारत विश्व गुरु बनेगा तो इसमें मुस्लिम को भी फायदा है, सिख को भी फायदा है, जैन को भी फायदा है, बौद्ध को भी फायदा है। लेकिन जैसे ही आप बोलिएगा कि भारत विश्व गुरु बनेगा तो सब समझता है कि सिर्फ हिंदू की बात हो रही है। समझता है या नहीं समझता है, ये आप सोच लीजिए, आप इस बात को देख लीजिए, और हम इसे अपनी मजबूती बनाएंगे। भारत माता की जय बोलेंगे, चाहे तलवार रख दो या AK-47 चला दो यार। हमने तो 50 बार कहा है कि हम तलवार देखकर सलवार नहीं बदलते। हम तलवार देखकर सलवार बदलने वाले कौम नहीं है। अरे पुर्तगाल, डच, मुगल और ब्रिटिश हुकूमत में जब हमने तलवार के दम पर, बंदूक और तोप के दम पर सलवार नहीं बदला है, तो ये चंद लफुआ टाइप के नेता के हम लोग डरवाने से सलवार बदलने वाले लोग नजर आ रहे हैं। माथे का तिलक बता रहा है कि सनातन लौट रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा कि बिहार में ब्रजेश मिश्रा के एक प्रयास से लगभग 1 लाख से ऊपर युवा माथे पर अब तिलक लगाने लगा है। और आने वाले 5 साल के अंदर आपको दिखाई देगा कि बिहार में कोई अगर ब्राह्मण है तो माथे पर अगर तिलक नहीं है तो वो ब्राह्मण होगा ही नहीं। इस तरीके का हम लोग वातावरण बना देंगे। विश्वास रखिए कि धर्म निरपेक्षता हमारी कमजोरी नहीं, मजबूती बने। धर्म की बात हम लोग करेंगे। अभी बौद्ध के लिए क्या क्या हो रहा है, बौद्ध सर्किट की बात हो रही है, कभी चाणक्य सर्किट की बात होती है, कभी आचार्य चाणक्य के गुफा पर नरेंद्र मोदी जी गए पटना सिटी में, कभी सुशील कुमार मोदी ने बताया कि जाइए इस चाणक्य के गुफा में। मैं भारत के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को यह कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में चाणक्य को मानते हैं तो जरा आचार्य चाणक्य का गुफा जो पटना सिटी चौक के हीरानांद शाह लेन गली के गंगा किनारे अवस्थित है, एक बार दर्शन करके आइए। मोदी जी जब तक जिंदा रहिएगा प्रधानमंत्री रहिएगा।
लेकिन धर्मनिरपेक्षता का हवा मत दीजिए। आप कभी आपने जब यहां बोध गया में पितृपक्ष का मेला लगता है, कभी आप मजबूती से, जितना मजबूती से आप गांधी मैदान में टेंट हाउस में आके आप प्रकाश उत्सव पर्व में शामिल हुए, मैं ये नहीं कहा कि आपने खराब काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बधाई के पात्र हैं आप। लेकिन जितना इंटरेस्ट आप सोशल मीडिया पे और टेलीविजन पे और सभाओं में आकर दिखाते हैं, डिजिटल युग का वातावरण बनाते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि आप सनक को उतना ही सम्मान करते हैं। परशुराम को तो बधाई देना भी भूल गए थे, कैसे कैसे आपको फिर से याद आ गया। परशुराम जयंती के दिन आप परशुराम जयंती भूल जाते हैं, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के नेताओं को रमजान, ईद, बकरीद नहीं छूटता। धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। आपके अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने की ताकत न थी, न है और न ही आपकी मंशा है, क्योंकि आपकी मंशा स्पष्ट नहीं है। अरे ओवैसी तो बोल रहा है बार बार, 15 मिनट का समय मांगता है, आप कहीं मांग के देखिए ना। और आप शाहीन बाग का घटना देख लीजिए, साबित किया है। और कोरोना के संक्रमण में आप कहते हैं एनआरआई को हम लोग कहते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक, आप एनआर भी हो गया है, नॉन रेजिडेंट बिहारी, मतलब हम अपने देश में अप्रवासी हो गए। और इस बात का विरोध करने के बजाय नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, वह भी कर रहे हैं अप्रवासी मजदूर। हर स्टेट के साथ यही भैया, जैसे एनआरआई नहीं है, आप एनआर, और जिस स्टेट से है वो वाला आप अपना एक बोर्ड लगा लीजिए। झारखंड है तो जे लगा लीजिए, यूपी है तो यू लगा लीजिए, एनआरयू। आप अपने ही राष्ट्र में अप्रवासी हो गए। जैसे हम विदेश पढ़ने के लिए, इलाज के लिए, व्यवसाय के लिए, यात्रा के लिए, पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर 6 महीना से अधिक समय रह जाते हैं विदेश में, तो एनआरआई हम लोग कहलाते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने ही राज्य में, अगर हम बिहार में हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में अगर काम करने गए हैं, तो हम तो एनआरआई की तरह एनआरबी हो गए, अप्रवासी हो गए, अप्रवासी हम मजदूर हो गए। तो जिस तरीके से आप एनआरआई को ट्रीट करते हैं, है आप में औकात एनआरबी को ट्रीट करने का, उसी तरीके का फैसिलिटी देने का। उसको तो ला रहे हैं हवाई जहाज से उड़ा के, जो टैक्स भी नहीं देता आपको, और मजदूर भाइयों को पैदल ठेल दिए, बक्सा पर खींच के बच्चे को ला रहा है। अरे आपको समझ में भी नहीं आएगा योगी जी और मोदी जी, क्योंकि आप निर्वंश हैं, वंश है ही नहीं, बच्चे हैं ही नहीं, होंगे भी नहीं। आपको कहां से समझ में आएगा ये बात? एक घर की पीड़ा कैसे समझ में आएंगे? इसीलिए राजा को, वैसे लोगों को राजा बनाया जाता है जिसके बाल बच्चे हो। बाल ही बच्चा नहीं है तो कहां से आएगा? आप कहा ही ना था कि बाल ना बच्चा, नींद आए अच्छा, बाल बच्चा है, नींद अच्छा से आ रहा है। कल सवेरे कोरोना का अपडेट देना है, अपीला के गप देना है टीवी पर। यही तो हो रहा है, डिजिटल युग की बात हो रही है। धर्मनिरपेक्षता के आड़ में हलाल सर्टिफिकेट काम कर रहा है भारत में। एक शब्द बोला नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर प्रतिक्रिया जताई, अंदर अंदर काम कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा अंधभक्ति का लिए ड्रामा दिखाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अंधभक्त जो है ये कह रहे हैं कि इधर कोरोना में मोदी शाह जी लापता नहीं हो गए थे, धारा 370 पे काम कर रहे। क्या कर रहे थे भाई? रोज हमारा सैनिक मार ही दिया जा रहा है, रोज सैनिक मार दिया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा फोर्स की आवश्यकता है, भरपेट बहाली कर दीजिए, और हर घर में, या मुसलमान हो या जो भी हिंदू जो भी हो, मुसलमान के छत पर, घर के छत पर 5-5 जवान फिट कर दे, वो आतंकवादी साला नहीं घुसेगा। एक आतंकवादी साले नहीं आएंगे भारत में। अगर हर मुसलमान के घर में आग्रह करके उनको किराया देकर अपने लोगों की बात पर अगर हम लोग ये कर दें तो समझ में आएगा। क्वारंटाइन के मामले में क्वारंटाइन हो रहा है, क्वारंटाइन। अब देखिए कि हमारे देश का जो प्रशासन है, नेता सब तो चोर शुरू से है भैया। इस देश का कई मंत्री जेल जा चुका है, एमपी जेल जा चुका है, मुख्यमंत्री जेल जा चुका है, एमएलए एमएलसी की तो बात ही छोड़िए। और मुखिया सुखिया दुखिया का क्या कहना है? जब क्वारंटाइन, कोरोना संक्रमण में क्वारंटाइन एक आया, हम लोग इतने पढ़े लिखे विद्वान हैं कि संक्रमित लोगों के इलाज के लिए हिंदी नाम भी नहीं खोज सकते, क्वारंटाइन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, करिए क्वारंटाइन। भारत के जितने भी स्कूल हैं सब क्वारंटाइन सेंटर बने गए।
और बिहार में क्वारंटाइन के नाम पर खूब कलेक्शन हो रहा है, भरपेट कलेक्शन हो रहा है, इतना बढ़िया कलेक्शन कि पूछिए मत। और अगर कोई विरोध कर दिया तो मास्टर साहब की जमकर ठोकाई सेटिंग के तहत उसी क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों से करवा दी जा रही है। इसका जीता जागता प्रमाण भोजपुर जिला का प्रधानाध्यापक निर्मल कुमार सिंह हैं। सीओ साहब ने कह दिया कि हमने चेक दे दिया है खर्चा के लिए, और सीओ साहब ने चेक दिया ही नहीं था। जमकर रुई की तरह धुना है निर्मल साहब मास्टर साहब को। और जो भी शिक्षक संघ है बड़ा अपने आप को क्रांतिकारी और आंदोलन कहता है कि हम शिक्षक लोग बड़े क्रांतिकारी लोग हैं और हम लोग अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंकते हैं। आपके मास्टर साहब नहीं बल्कि हेडमास्टर साहब को रुई की तरह धुन दिया गया सीओ के कूटनीति के कारण, और आप चुप बैठे हैं। और आपको थोड़ा सा वेतन बढ़ा दिया जाएगा, आपका वोट ले लिया जाएगा, आप कर भी देंगे। आपके हक और हकूक की बात है। आप शिक्षक हैं, शिक्षा देना काम है, और शिक्षा का असली मतलब है लोगों को जागरूक करना, लोगों को उन बिंदुओं को बताना जो समाज हित में देश हित में जरूरी है। हम वहां धर्म नहीं देखेंगे। क्वारंटाइन में कौन पूछ रहा है कि कौन जात का है कौन धर्म का है? वो तो भैया संक्रमित भाई लोग को जांच के लिए रखा गया है, चिकित्सीय व्यवस्था के तहत उनको दिया जाएगा, सब सुविधा दिया जा रहा है, लुंगी दिया जा रहा है। जो सरकार कभी सही ढंग से बात भी ना की हो अपने मजदूरों से, अपने मजदूरों के बारे में कभी सोची भी ना हो, वो लुंगी दे रहा है, गंजी दे रहा है, अंडरवियर दे रहा है, साया दे रहा है, साड़ी दे रहा है, ब्लाउज दे रहा है, नैपकिन दे रहा है और काका दे रहा है, सब आपको पता है। लेकिन मिल कितने लोगों को रहा है यह चिंता का विषय है। कहीं तो क्वारंटाइन सेंटर में नाच गाना हो रहा है, रात में नाच गाना हो रहा है, कोई लात मार के खाने फेंक दे रहा है। क्वारंटाइन के नाम पर सिर्फ गंदी राजनीति हो रही है। और नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम ट्विटर नहीं देखते थे। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने ट्वीट करके बोला है तो कहते हैं कि हमको ट्वीट हम लोग नहीं देखते हैं। अब सारा का सारा काम ऑनलाइन हो रहा है भाई, सारा का सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। अब लगता है ट्विटर के मजबूती का एहसास नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर ने शायद करवा दिया, ये ऐसा लगता है। एक सरोज सिंह जी है, उन्होंने पूछा है कि 70 साल से पंडित लोग गलत ही तो कर रहे हैं, जब आवाज क्यों नहीं उठाया? 70 साल से पंडित कौन गलत कर रहे हैं? सरोज सिंह जी, सरोज सिंह जी, आपको अगर मेरी आवाज जा रही है और आप सरोज सिंह है, पता नहीं कौन वाले सिंह है ये तो आप समझिए, लेकिन सरोज सिंह जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वह कौन पंडित की बात कर रहे हैं? उस पंडित की बात कर रहे हैं नेहरू की, जिसको आप पंडित ही नहीं मानते। आप किस पंडित की बात कर रहे हैं जिसके अगर जवाहरलाल नेहरू को पंडित मानते और वो पंडित जैसा व्यक्तित्व रखते तो शायद आज नरेंद्र मोदी विकल्प नहीं होते और ना ही कभी लालू विकल्प होते, ना मुलायम विकल्प होते। आप किस पंडित की बात कर रहे हैं? आप बताइए ना, पंडितों ने क्या गलत किया है, कब गलत किया है, किसके साथ गलत किया है? आप उदाहरण पेश करिए, बतौलाबाजी मत करिए। बड़ा आरोप लगा दिया आपने। ब्राह्मण का गलती बस इतना ही है कि वह राजा का महामंत्री बन के रहा और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा। बेवकूफ मत समझिए सामने वाले लोगों को। किस ब्राह्मण ने किया है बताइए जरा। अगर वो कोई ब्राह्मण हो जो 70 साल से पंडित लोग गलत ही कर रहे हैं तो घास छिल रहे हैं बाकी जात के लोग। 70 साल के बाद बुद्धि खुला है आपको, क्या कर रहे हैं आप? मार दीजिए पूरे भारत के पंडितों को अगर 70 साल से गलत कर रहा है। बेवकूफ मत समझिए, आप लोगों को गुमराह मत करिए। आप जैसे ही लोग इस देश को तोड़ते हैं। आप समझा रहे पंडितों ने गलत किया है। कौन पंडित है वो? उस चूतिया पंडित का, उस दोगले पंडित का, उस हरामी पंडित का नाम बताइए, अन्यथा आप दोगले हैं, आप चूतिया हैं, जो आप हमारे समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सरोज सिंह जी, आप ये मत सोचिएगा कि अब ब्राह्मण की आवाज दबने वाली है। अब ये आवाज नहीं दबेगी। आप गोली चला के हमें हत्या कर सकते हैं लेकिन आवाज नहीं दबा सकते। 70 सालों में अगर हम लोगों ने गलत किया होता तो ना SC/ST एक्ट लागू होता और ना ही आरक्षण लागू होता। ये बता देना चाहते हैं सरोज सिंह जी। आपको बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं।
अपने वोट के राजनीति के लिए। पता नहीं आप कौन है, नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको ये मैंने बोला है, सुनिएगा। मेरा मोबाइल नंबर भी है 9431073769। फिर से लिखिएगा 9431073769। आप हमें उस पंडित का नाम जरूर बताइएगा भैया। हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपसे कि आप 70 साल से गलत करने वाले पंडितों की सूची उपलब्ध कराने की कोशिश करें, और आपने अगर सिद्ध कर दिया कि वो पंडित गलत किया है तो मैं आपको भगवान परशुराम की सौगंध दिखाकर कहता हूं, मैं उन पर केस करूंगा। और नहीं तो ये फालतू बात मत करिए, ड्रामा बंद करिए। समाज में ब्राह्मणों ने जो बलिदान दिया है, आप उसको गाली देने का काम कर रहे हैं। गलती तो किया है पंडितों ने, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। पंडित ने गलती की, पहली गलती भीमराव अंबेडकर को विदेश भेजा, ये पहली गलती की। उसके पहले भी गलती की कि उसने चाणक्य रहते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाया, यह भी गलती थी। गलती तो थी हमारी कि हम विभीषण होने की भूमिका निभाकर इस राष्ट्र के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए रावण का वध करवा दिया। गलती तो की है हमने, गलती तो की है हमने कि कृष्ण भगवान का दुख का जो श्राप था वो चने के रूप में वह सुदामा ग्रहण करता है। गलती तो की है हमने, और एक नहीं हजारों गलती की है। चाहे वो बाल विवाह का मामला हो, विधवा विवाह का मामला हो, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने गलती तो की, गलती तो किया है आर्यभट्ट ने, वो जो उन्होंने दुनिया को सुनने दिया। गलती तो किया है मंडन मिश्र ने, जो एक कानून का ग्रंथ लिख के दे दिया। सिंह जी, अगर आप क्षत्रिय हैं तो आप जान लीजिए मनुस्मृति आपने लिखा है, लेकिन गाली ब्राह्मण सुनता है। गलती की है हमने। व्यास जी ने लिखा था महाभारत, ब्राह्मण ने नहीं लिखा, गलती की है हमने। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, गलती की है हमने कि हमने सबको ब्राह्मण माना। हम सबके विद्वान लोगों को ब्राह्मण हमने माना है, हम काम को प्राथमिकता देने वाले लोगों को ब्राह्मण मानते हैं। गुमराह मत करिए, गलतियां की है हमने और उस गलती का पश्चाताप भी कर रहे हैं। गलती किया था बाजीराव पेशवा ने, जो महाराणा प्रताप और भी कई साथियों के लिए क्या क्या नहीं किया है। गलतियां तो की हैं हमने। जितेंद्र वाजपेयी पंडित जी बड़े मंदिरों से तो चंदा सरकार को गया, लेकिन छोटे छोटे मंदिर वाले कहां जाएंगे? 2 महीने से मंदिर बंद है, क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे, इसका निर्णय कौन करेगा? आप इसका जवाब देंगे सरोज जी? आप इसका जवाब सरोज सिंह जी आप देंगे कि अगर हमारे किसी दादा ने गलती की तो उसके पोता को दंड मिलेगा? आज सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार या किसी भी राज्य की सरकार यह प्रचार कर रही है, कोरोना से बचिए, कोरोना से बचिए, संक्रमित लोग से बचिए। आप समझिए, अपराध से बचिए, अपराधी से बचिए। आप समझाइए मत। ये 2 महीने से मंदिर बंद है, जो मंदिर में पूजा कराने वाले ब्राह्मण भाई हैं उनके बारे में आप सोचिए क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन आप नहीं सोचेंगे, आपके मन में तो पता नहीं आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं या क्या विचार है आपका, तो आप ही जाने, भगवान जाने। जो भी हो, किसी का और भी भाइयों का सवाल हो तो बोल सकते हैं। विचलित होने वाले लोग नहीं, ना ही डरने वाले लोग हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इंजीनियर संजय विनायक जोशी के कट्टर कार्यकर्ता वाले लोग हैं। भागेंगे नहीं, लड़ेंगे, डटेंगे, क्योंकि राष्ट्र खतरे में ना आए इसके लिए भी हमेशा जूझेंगे। आपके एक इधर धमकी से 70 साल से ये किया, वो किया, फलान किया, ढेकान किया, हवा पानी खाली बनाते रहे। जिस दिन ब्राह्मण सो गया, आज देखिए ना कहां विकल्प मिल रहा है। 2 महीना 3 महीने से आप हो गया लॉकडाउन का। कौन से सिंह जी ने उखाड़ लिया? क्या कौन सा व्यवस्था लेके आए? आप गौर करके देखिएगा, आयुर्वेद के क्षेत्र में ही कोरोना का संक्रमण का समुचित इलाज मिलेगा, वो पंडित ही बताएगा। ये बात ध्यान रखिए। खैर, मुझे आपके बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको लगा, आपके नजरों में जो होना हो, आपने सोचा होगा
लेकिन जो डिजिटल चुनाव की बात हो रही है, और जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई जो लौट के आए हैं मजबूरी में पैदल चल चल कर, अगर उनको अपना तकलीफ अगर भूल गए तो भगवान भी इनको माफ नहीं करेगा। ऐसे दोगले राजनेताओं को गद्दी से उतार कर फेंकना, संकल्प बनाना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप तेजस्वी यादव को वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे, मैं किसी का प्रचारक नहीं, लेकिन जो दोगले चरित्र वाले MP, MLA, MLC जो आपके क्षेत्र के लिए नियुक्त किए गए या चयनित हुए या मनोनीत हुए, उन लोगों ने अगर आपको समय पर साथ नहीं दिया है, उनको अपने दरवाजा के नजदीक भटकने मत दीजिएगा। और अगर आप भटकने देते हैं चंद लालच में, तो अभी आप प्रवासी मजदूर कहलाए हैं, कहीं आपका हाल रोहंगिया वाला ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। फिर शायद ये ब्रजेश मिश्रा रहे ना रहे, लेकिन मजदूर रहेगा और मजबूर भी रहेगा, यह बात जरूर सोचिएगा। इस देश में योग्य राजनेताओं की जरूरत है। इस देश में फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर ग्रेजुएट चाहिए। इस देश में सिक्योरिटी गार्ड काम करने वाला मैट्रिक पास चाहिए, लेकिन नेता तीसरा पास भी चलेगा, चौथा पास भी चलेगा, पांचवा पास भी चलेगा, छठा पास भी चलेगा। इसलिए कि इनके बाबूजी फलानवा पद पर थे, इनके मौसा फलानवा पद पर थे। योग लोगों के चुनिए। अगर पढ़ा लिखा शूद्र ही अगर राज चला सकता है तो ज्यादा अच्छा है। अगर कोई पिछड़ा मजबूती से सरकार चला सकता है, जो सबका ख्याल रखे, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो शिक्षित आदमी है, और शिक्षित आदमी समाज का उचित कल्याण करता है। और शायद यही उम्मीद की किरण बिहार में 2005 में नीतीश कुमार में दिखी थी, और नीतीश कुमार को सत्ता की बागडोर सौंपी गई थी। लेकिन कुछ ही दिनों में सत्ता से मदमस्त होकर, क्योंकि सुशील कुमार मोदी जी तो भैया आंकड़ों के जादुई आंकड़ों का खेल के मास्टर हैं। जरा सोचिएगा, उनका जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है कि पटना में जितना भी मॉल बन रहा है, उन तमाम मॉल को ख्याल रखना पड़ेगा, और उसकी जांच पड़ताल हम लोगों को करनी है कि कैसे कैसे काम हो रहा है, किनका इसमें फंड लगा हुआ है, कितना का मालिकाना हक इनका है। तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार में नेता और पदाधिकारी बिहार के मजदूर को मजबूर कैसे बनाए। अगर बिहार के पढ़े लिखे IAS अगर इस बिहार के लोगों से प्यार और समर्पण का भाव रखते, जो दूसरे प्रदेश से आए हैं, मैं उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो इसी प्रदेश के निवासी है, अस्थाई निवासी है IAS, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बुनियार हो, कायस्थ हो, जादव हो, कुर्मी हो, वैश्य वर्ग का हो, चंद्रवंशी हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, अगर इस बिहार में उद्योग का जाल बिछाया होता तो कोई बिहार का मजदूर डंडा लेके किसी के गेट के आगे खड़ा होने के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करने नहीं जाता। आप अपने लालचीपन के कारण हमें कमजोर किया है। और चाणक्य विकास मोर्चा अपने मार्ग पर काम कर रही। आज हमारे भाई मिथिलेश कुमार कुशवाहा जी आए थे, नवादा से चलकर आए थे, हमने उनसे भी बात की। हर जाति के लोग, चाहे वो वैश्य वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का, कोई जात का हो, हमारे सोनू यादव जी कोरोना संक्रमण में उन्होंने वह काम करके दिखाया है जो शक्ति सिंह यादव, जो स्थानीय विधायक है, हिंसा के वह न कर सके। हमारे रविकांत पासवान जी लातेहार में एक दिन एक घंटे का सदुपयोग किया कोरोना के संक्रमण में अपने लोगों को राहत पहुंचाने में। हमारे नीलेश वत्स जी जो बेगूसराय में, हमारे अविनाश जी, गुड्डू जी, सब जगह काम हो रहा है। और भोजपुर जिला के गलहनी में या अन्य जगहों पे सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सरकार के कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है।
अगर कोई आभूषण का दुकान खुल रहा है तो थाना वाला कलेक्शन के लिए पहुंच जा रहा है कि कुछ दो इधर, क्यों खोले, किसके अनुमति से खोले, डीएम नहीं बोलेगा नहीं खोलना है। यहां तो बड़ा लीला ही अपरंपार है। और इस बीच में सुशील कुमार मोदी, जेपी नड्डा साहब बिहार विधानसभा चुनाव की बात करने लगे। अरे कितना गिरोगे यार, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो लज्जा हो तुम्हारी आंखों में कि एक मां का 10 वर्ष का बच्चा रास्ता में पैदल चलते हुए मर गया और तुम चुनाव की बात करते हो, तुम उसकी राजनीति करोगे और किसके विपक्ष की बात कहोगे। 15 साल से आप हैं बिहार के राजा, अभी भी लालू का बात करेंगे। लालू यादव ने बच्चों को पैदल चलने के लिए मजबूर किया क्या? लालू यादव ने फैक्ट्री लगाया होता तो आप 15 साल में घास काट रहे थे। लालू यादव सब तक निकलना था तब ने आपको मौका दिया। लालू साहब ने सब पापे किया तो जेल में बंद है ना। आप तो हरिश्चंद्र के औलाद है ना। आप लोग हरिश्चंद्र आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ, आपके प्रशासनिक पदाधिकारियों में, आपके पुलिस पदाधिकारियों में, जो बिना पैसा लिए हुए एफआईआर तक नहीं करता। और किसी का अनुसंधान का मामला हो और कोई दूर दराज अगर गाड़ी से जाना हो तो बगैर कोई आवेदक अगर उस गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में तेल नहीं भर रहा है तो पुलिस की गाड़ी नहीं जाती। और आप बात करते हैं न्याय की, उम्मीद की बात करते हैं। और शराब पीने वाले जो हमारे भाई नौजवान, जो युवा जो दिग्भ्रमित है, उनको जागरूकता करने के बजाय उसको पकड़ के जेल भेजने के क्रम में 10,000, 5,000, 20,000 रुपया लेके छोड़ते हैं। छुपा हुआ है क्या किसी से? ईमानदारी ला दिया आप लोगों ने। लास्ट में घूम फिर कर लालू जी पर अटक जाता है। लालू जी, यानी कि लालू एक ऐसा फैक्टर है जिससे आप मुक्त नहीं हो सकते। आपके शरीर के नस नस में लालू यादव है, उसको नहीं निकाल सकते जब तक आप जिंदा हैं। भाइयों और बहनों, चाणक्य विकास मोर्चा, हम युवाओं की बात कर रहे हैं। आप अगर बात करते हैं, क्योंकि समय हो रहा है, क्योंकि मैंने 2 घंटा आसपास ले लिया। आज मैंने यह टारगेट बनाया था कि मैं कम समय बोलूं, लेकिन सरोज भाई ने थोड़ा उत्तेजना भर दी। वो आए और उन्होंने आराम से कह दिया। मुझे तो मालूम ही नहीं, जन्म से लेकर मरण तक साथ देने वाला ब्राह्मण, तो आपने कह दिया कि 70 साल से गलतियां कर रहे हैं। अब पता नहीं कौन ब्राह्मण के आतंक के साये में जी रहे हैं या कौन से ब्राह्मण ने उनको संक्रमित किया है। अब तो भगवान करे उस ब्राह्मण के सोचना पड़ेगा कि उस ब्राह्मण भाई ने, इसका मतलब है कि हमारा वो ब्राह्मण भाई काफी शक्तिशाली, मजबूत, सुदृढ़ और कारगर होगा। हाँ, नहीं तो कहीं उसके आड़ में कहा कि हमारे ब्राह्मण भाई को उन्होंने शोषण किया होगा। आप गौर से सोचिएगा, हमारी सरकार है अभी डिजिटल की सरकार बात करने वाली। हम किसी का शिकायत नहीं कर रहे, ईमानदारी की बात कर रहे हैं। आप ईमानदारी से सोचिएगा, मंथन करिएगा, किसी जाति को, किसी बिरादरी को। अगर कोई दलित है तो उसको दलित प्रमाण पत्र मिलता है कि नहीं? अगर कोई दलित है, महादलित है, तो उसको प्रमाण पत्र मिलता है कि यह दलित है। अगर कोई पिछड़ा अति पिछड़ा है तो इस बात का प्रमाण मिलता है कि वो पिछड़ा और अति पिछड़ा है। मिलता है कि नहीं मिलता है? सरकार प्रमाण पत्र देती है या नहीं देती है? अगर कोई अल्पसंख्यक है, उसको सरकार प्रमाण पत्र देती है या नहीं देती है? लेकिन अगला है, उच्च जाति का है, इसका प्रमाण पत्र सरकार क्यों नहीं देती है? आप दे दीजिए हमको कि हम उच्च जाति के हैं। हमको ये भी बता दीजिए कि हम किससे उच्च हैं। हमको नहीं चाहिए आपका आरक्षण, हम इस बात का भरोसा दिलाते हैं। आप, हम अपनी व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। आप मुझे उच्च जाति का एक प्रमाण पत्र दे दीजिए कि मैं उच्च हूं, और खाली ये बता दीजिएगा कि हम किससे उच्च हैं। हमको लगेगा कि भगवान परशुराम जी के कुल में जन्म लेने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और मुझे इससे ज्यादा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। मैंने सरकारी नौकरी के फॉर्म भी आज तक नहीं भरा, इसलिए कि मैं सरकारी नौकर बनकर अपना अंधभक्ति में मैं नहीं शामिल होना चाहता। और किसी पार्टी का फिलहाल राष्ट्रीय सदस्य भी नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अंधभक्ति में नहीं कर सकता। अगर हमारे कोई भी नेता, मैं संजय विनायक जोशी जी की बात कर रहा हूं, जिस दिन हमको संजय विनायक जोशी जी का अगर कोई बात पता चल जाएगा कि यह राष्ट्र हित के लिए उचित नहीं है तो मैं उनकी बात नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और संघ भी, ये संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है, इंजीनियर संजय विनायक जोशी को राष्ट्रीय स्तर पे अपमान करवा रहे हैं, अपमानित करवा रहे हैं और कूटनीति का राजनीति चल रहा है। अगर इंजीनियर संजय विनायक जोशी को अगर जगह नहीं मिलता है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी ओवैसी और आतंकवादी का क्या मुकाबला करेंगे जब संजय विनायक जोशी जैसे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और योग्य व्यक्ति का सम्मान करने में यह विफल हो जाएंगे। आप देखिए सादगी इंजीनियर संजय विनायक जोशी की, बस इसलिए वो प्रताड़ित हो रहा है, वह व्यक्ति इसलिए अपमानित हो रहा है, वह व्यक्ति को जगह बस इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम पंडित गोलबंद नहीं,
खाली वो गाना गाएंगे, पंडित दबंग हम है, पंडित दबंग, घंटा है आप, कोई पूछता है आपको? इस बात को समझिए। और कर्मकांडी ब्राह्मण को, जो भी ब्राह्मण भाई जो सक्षम है और जो भी हमारे जजमान भाई हैं, चाहे वो जिस जाति के हो, उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अगर जो सहयोग कर सकते हैं जरूर करिए। और जो मकान मालिक है भाइयों, वो अपने किरदार के प्रति थोड़ा आस्था रखिए, विश्वास रखिए। जो आदमी आपके यहाँ सालों साल से आपके यहाँ रह रहा है, किराया देते आया है, बिजली का बिल का भुगतान करते आया है, अगर इस संक्रमण में अगर 2 महीना किराया नहीं देगा तो आपका मकान ध्वस्त नहीं होने वाला है। और किरदार भाइयों, आपसे भी आग्रह है कि अगर कुछ हो सकता है तो आप जिनकी जीविका इसी किराया पर टिकी हो, वो अभी इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और उनको नहीं मिलेगा तो वो भी भूखे मरेंगे। इसलिए हम लोग दोनों का ख्याल रखें। स्कूल संचालक से भी मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि स्कूल फीस माफ कर दें और ऑनलाइन ऑफलाइन का जो पढ़ाई का जो खेल है, ड्रामा है, उसको बंद करें। आप ईमानदारी से काम करें। शिक्षा का काम है संस्कार के साथ। और अब बात करते हैं संत जेवियर की। मैं अगली बार जब आऊंगा तो जो संत जेवियर हैं उनका पूरा बात बताऊंगा। पूरे भारत का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां संत जेवियर स्कूल नहीं है। उस संत जेवियर का पूरा सच आपके सामने लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या होता है। और हम इस बात का एहसास कराएंगे कि हम उसी सरोज सिंह की बात कर लें कि 70 साल से हम गलती कर रहे हैं। 70 साल यानी कि आजादी के 3 साल बाद से गलती कर रहे हैं, यानी कि हम आजादी के पहले कोई गलती नहीं किए हैं। इस बात का प्रमाण हमको सरोज सिंह जी ने दिया है। हम इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और ब्राह्मण भाइयों, चाणक्य विकास मोर्चा आपके हक और आपके अधिकार की लड़ाई लड़ता था, लड़ता रहेगा। एक एक बूंद शरीर का चाणक्य विकास मोर्चा के ब्रजेश मिश्रा का और उन तमाम हजारों युवा साथियों का, चाहे वो रामा दुबे हो, चंद्रप्रकाश तिवारी हो, कन्हैया मिश्रा हो, आनंद मिश्रा हो, जितेंद्र मिश्रा हो, जितेंद्र पाठक हो, अनिल तिवारी हो, पुष्पा त्रिपाठी हो, रानी चौबे जी हो, हमारे बहुत से साथी हैं, बहुत सारे साथी, अविनाश पांडे जी हैं, अखिलेश पांडे जी हैं, बहुत लोग हैं, रामा दुबे जी हैं, मंटू मिश्रा जी हैं, अमृत रंजन मिश्रा जी हैं, मुकेश मिश्रा जी हैं, हमारे विष्णुदत्त पाठक जी हैं, बहुत सारे साथी हैं। नाम बहुत है, क्योंकि सबका नाम लेना फिर अंधभक्ति हो जाएगी। और मैं अंधभक्ति करता नहीं, ना अपनी बात की ना फालतू की जमात की। मैं अंधभक्ति करता हूँ भगवान परशुराम की, आचार्य चाणक्य की। मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो ठीक है, और नहीं भी लगी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय चाणक्य, जय परशुराम।